हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द बच्चा लोग। ऑन वेरी हैवी पब्लिक डिमांड ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सारे बच्चों से मैं कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। बोर्ड एग्जाम्स आ चुकी हैं, सर पे है, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी तैयारी चल रही सबकी। एक सवाल जो हर बच्चा मुझसे पूछते रहता है ऑफ लेट, सर कॉन्सेप्ट सारे समझ गए, रिएक्शन सारे आते हैं ऑर्गेनिक के, आपने प्लेलिस्ट बना के दी, आपने सारे रिएक्शन समझा दिए, सब समझ में आ गया, पर आंसर में कट टू कट क्या लिखने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एयर कोट्स कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्या करने का, विच इन अदर वर्ड्स लिटरली ट्रांसलेट्स टू, जो घोचू बच्चे वो हैं जो बोलते सीधा सीधा सर पूरा पूरा बता ही दो, रट्टा मार के जाएंगे हम लोग कि क्या लिखना है, एग्जैक्ट ए बी सी डी सब बता दो, हम कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है। अगर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं भी हुई है, अगर आप वीक भी हो, आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है, आप कोई भी कैटेगरी में हो, कुछ नहीं भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ भी लिया है, सब कुछ पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप ये वीडियो ध्यान से देख लो। मेरे साथ में जो जो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, एक नोटबुक लो और सारे रिएक्शन एज इट इज, मैं आपके सारे क्वेश्चन बैंक के एक एक कन्वर्जन आपको यहाँ पे इस एक ही लेक्चर में करवाने वाला हूँ। एक साथ मेरे साथ बैठ के नोटबुक लो और सारे कन्वर्जन लिखो और उतने ही करके जाओ, तो भी आपका 75 to 80% ऑर्गेनिक पूरा का पूरा इस एक वीडियो से, एक लेक्चर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बोर्ड्स में इसमें से एटलीस्ट 75 to 80% चीजें आएंगी, एज इट इज आएंगी, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव्स का मैं ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन आपको बना के दे चुका हूं। अल्कोहल फिनॉल से शुरू करते हैं, बाकी बकवास यहाँ वहां की नहीं करेंगे, सीधा अल्कोहल फिनॉल से अपन चालू करते हैं। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे को भी यहाँ पे अभी मेरी इस पे इस सिस्टम पे दिख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। थियरी के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी सारे मार्क करा चुका हूँ। सो आवर फोकस विल बी ऑन द कन्वर्जन्स। थियरी के पॉइंट्स बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको बताते जाऊंगा, जितनी मार्किंग दी है उतना थियरी लर्न कर लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क का। व्हाई डू फिनॉल्स गिव डीप कलरेशन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो भैया ऐसा है सिंपल कि भाई ROH जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते, जबकि एरोमेटिक यानी कि जो फिनॉल है आपका, वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में क्या करता है, वो रिएक्ट करता है और क्या बना देता है बच्चों, वो बना देता है FeArO थ्राइस। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फेरिक फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है, फेरिक फिनॉक्साइड। और इस फेरिक फिनॉक्साइड की वजह से आपको डीप कलर मिलता है, डीप ग्रीन, डीप पर्पल। जनरली आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो डीप ग्रीन या वायलेट या पर्पल ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप डीप कलरेशन उन्होंने पूछा है, तो आपको क्या लिखना है कि भाई फिनॉल जो है वो फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है, इसीलिए डीप कलरेशन मिलता है। सिंपल बात होगी। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया। वैसे मुझे ये थियरी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा विंडो में दिखा रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 242 पे मैंने ये पूरा बाकायदा बॉक्स करके मार्क करके दिया हुआ है, एज इट इज। 2 लाइनें अभी का अभी लर्न कर लो, बाद में कर लूंगा वाला हिसाब ही मत रखो। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉज करो, लर्न करो, खत्म करो। चलो, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है, फिनॉल रिएक्ट करता है, अल्कोहल नहीं करता, फिनॉल फेरिक फिनॉक्साइड बना देता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फटाफट जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, रिवीजन है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आज पहले बार ही पूरा चैप्टर, पहली बार पढ़ रहा हूँ, पूरा चैप्टर सिखा दो। अगर शौक है किसी को, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हो। शौक है, पूरा चैप्टर सीखना है, आई बटन में ऊपर यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट ध्यान से देख लेना, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया डिटेल में, घंटों घंटों के 8-8 10-10 घंटे के लेक्चर, ठीक है। फिलहाल एक एक। चलो अगला बोलता है भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मैक्सिमम एसिडिक चाहिए आपको, डिक्रीजिंग बोला मतलब मैक्स टू मिनिमम, ऐसा करना है ना। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप फंडे क्या लगाओगे, आप सिंपल फंडा लगाओगे कि भाई आप देखोगे वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, है ना। बेस्ट एसिड मतलब क्या, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको चाहिए, तो आप क्या ढूंढोगे कि जिसकी वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगी वही सबसे अच्छा एसिड होगा। सही बात है, लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रट्टा मारो, वैसे तो इस टाइम पे आपको रट ही लेना चाहिए, बट फिर भी लॉजिक बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है ना, हाईएस्ट जो मतलब डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ अगर है तो वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से आएगा। अच्छा बेस मतलब इन सब में देखो, ऑक्साइड मतलब कि ये पहले वाले का CH3OH का क्या बनने वाला है, CH3O- H+ निकाल के चेक करना है।
दूसरे वाले का क्या बनने वाला है, CH3 CH2O माइनस। तीसरे वाले का क्या बनने वाला है, CH3 CHO माइनस CH3, समझ रहे हो। और चौथे वाले का क्या बनने वाला बच्चों, CH3 थ्राइस CO माइनस। सही बात है। अब मुझे बताओ, एल्काइल ग्रुप जो है वो डोनर ग्रुप होता है, वो तो नेगेटिव कैरेक्टर को बढ़ाता है ना। अब यहां पर इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ये तो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, अच्छे बेस बनाएगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे। तो जब ये अच्छी बेस है तो ये एसिड वीक है, फिर प्रोपाइल, फिर इथाइल और फिर मिथाइल। तो बस यहां पर क्या कर लेना है कि आपका जो आपने बेस का फंडा क्लियर कर लिया, बेस के फंडे को क्लियर करने के बाद बस उसी को अल्कोहल के हिसाब से लिख दो, तो आंसर आपका एज इट इज आ गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपका एक्चुअल ऑर्डर है बच्चों। आई होप ये क्लियर है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट भी बता दिया। और आंसर अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा है, ठीक है, फिलहाल अगर 4 दिन में पेपर है तो क्या करना है, जो स्मार्टनेस वाली बात ये है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर बता रहे सर, आंसर लिखना है और लर्न करना है, आगे बढ़ना है। चलो अगला, राइट द IUPAC नेम ऑफ, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनाइल अल्कोहल। ठीक है, क्रोटोनाइल अल्कोहल। तो क्रोटोनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या, पहले ये देख लो भाई। क्रोटोनाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 4 कार्बन होते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगी होती है, डबल बॉन्ड लगी, सॉरी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगी होती है ना। और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास क्या होता है, OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप होता है। बस बाकी आप स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो, स्मार्ट तो आप हो ही। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं ना अपन, ठीक है। ये यहाँ पे H और CH3, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब क्रोटोनाइल अल्कोहल आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया हुआ है, चिंता नहीं करनी है, स्ट्रक्चर एज इट इज दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। आपको सिर्फ वहां से उठा के इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और आपको इसका IUPAC नेम तो 2 सेकंड लगेगा लिखने के लिए। देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मतलब इन, और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है यानी कि 1 ऑल। तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये क्या है, क्रोटोनाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है बच्चों। ओके, एक और ऐसा सवाल है ना, सिमिलर क्रोटोनाल्डिहाइड भी है अगले चैप्टर में, ठीक है ना, वो भी अपन करेंगे। देन यू हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूं, याद नहीं है तो फिर से याद दिला देता हूं कि यहां पर जो एडिशन होगा, क्या होगा, जो एडिशन होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो बेसिकली वाटर का एडिशन होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है, टेक्निकली वो वाटर का ही एडिशन करता है एल्कीन में। तो आप बोलोगे सर ठीक है, वाटर का एडिशन एल्कीन में हम लोगों ने किया हुआ है, हमने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन भी किया था, हाइड्रोबोरेशन मैंने इनफैक्ट आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी बताया। बट यहां पर मेन कैच क्या था, एडिशन ऑफ वाटर ये तो सबको आता है, बट बाय विच रूल, बाय इट मिमिक्स व्हाट रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे वो करता है बच्चों, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करता है ना। अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना ना सीधा, तो आपको मैं रिएक्शन लिख के दे देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना। तो आपको मैं इसको एरो पे ऐसे लिख के देता हूँ, चलो देख लो, एरो पे इस तरह से लिख देते हैं। आपके पास है B2H6 इन THF। ऑफ कोर्स आपका हमेशा B2H6 किस में होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में होता है, दैट इज स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 हमेशा आपका यहाँ पर क्या होता है, H2O2 है ना, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इस तरह से। ओके, अब इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी, बस इतना सिंपल याद रखना है। क्या सिखाया मैंने आप लोग को 1000 बार, क्या सिखाया है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और OH को जोड़ो, नेगेटिव पार्ट यानी कि OH माइनस जो है वो आप किसको दोगे, वो आप दोगे, किसको दोगे आप, OH माइनस आप दोगे उस कार्बन को जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए। बस ये फंडा याद रख लेना एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो प्राइमरी वाला आपका मेजर बनेगा, यानी कि CH2OH। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा प्रोपैन 1
ऑल, है ना, प्रोपैन 1 ऑल, देखो 3 कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप, प्रोपैन 1 ऑल, ठीक है। आपके सॉल्यूशंस वगैरह आपको गूगल पे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको सॉल्यूशन मिला था इसका, क्वेश्चन बैंक का गूगल पे डाला था, ये वो था, गूगल पे एक सॉल्यूशन अवेलेबल है, मुझे याद नहीं कुछ, तो मेरे को एक बच्चे ने बताया था, कुछ एक वेबसाइट है शाड़ा ऐसा कुछ तो नाम है, ठीक है, उसमें प्रोपैन 1 ऑल की जगह प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, प्रिंटिंग एरर्स भी है, तो वो ध्यान से देख लेना, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना प्लीज, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत पढ़ा रहा है, बट कहीं पे टाइपिंग एरर या प्रिंटिंग एरर तो उसको एज इट इज छाप मत लेना गधे बच्चों, ध्यान देना। चलो, हाउ डू गेट एस्पिरिन फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड वाला फंडा तो मैंने आपको ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सैलिसिलिक एसिड हम कैसे बनाते थे बच्चों, कोल्बीज रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, सॉरी, कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस तो एल्केन्स के लिए था, कोल्बीज रिएक्शन जो है आपका नेम रिएक्शन है ना फिनॉल्स का, दो थे, एक राइमर मैंने कोल्बीज, तो कोल्बीज रिएक्शन से आप सैलिसिलिक एसिड बना लेते हो और फिर उसका एसिटाइलेशन या एसाइलेशन करके आप एस्पिरिन, एस्पिरिन मतलब पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, ये बनाते हो। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड लेना। जिन बच्चों को सैलिसिलिक एसिड नहीं पता वो यहां देखो जरा, सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड में आपका COH ग्रुप होता है और OH ग्रुप होता है, क्या होता है, COH ग्रुप और OH ग्रुप, तो ये आपका क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक नहीं बोलना है, ध्यान से देखना स्पेलिंग को, सैलिसिलिक है, ठीक है, सैलिसिलिक। सैलिसिलिक एसिड में आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा ऐड करोगे एसिटाइल ग्रुप। अब एसिटाइल ग्रुप के लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या यूज करोगे बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेटेड फॉर्म। एसिटिक एसिड के 2 मोल लो, बीच में से पानी निकालो, ये क्या मिलता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। आप नोट करो मैं कितने, मतलब आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन मैंने कैसा बनाया, एक प्रॉपर पेज लिया मैंने, उस पे लाइन है और मैं आपको लाइन बाय लाइन लिख के हर एक का नाम लिख के दे रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी भी बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन ऐसी हो और आप हर कंपाउंड का नाम लिखो, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप बोलो सर हम तो सब लर्न करके तो हमको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि आपके, अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया, आपने नाम नहीं लिखे, आपने कंडीशंस नहीं लिखी एरो पे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑफकोर्स, और मिलने भी नहीं चाहिए। टेक्निकली अगर आप नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलने चाहिए, आप डिजर्व नहीं करते हो, है ना। तो सारी चीजें प्रॉपरली लर्न करके जाओ। ये एसिडिक मीडियम में होगा रिएक्शन ऑफ कोर्स, ओके। अब यहां पर क्या होगा, देखो जरा दिमाग लगाओ कि आपके पास ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, मैं आपके लिए एकदम सिंपल कर देता हूं इसको, ओके। आपके पास ये जो OH ग्रुप है ना, ये क्या करेगा कि ये यहां से एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को, ये एसिटाइल ग्रुप को यहां से उठा लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3COOH, और जो बचा हुआ एसिटाइल ग्रुप है वो आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह पे लगा दिया, बस इतना आपको करना है। चलो फटाफट इसको एज इट इज उठाओ और कॉपी पेस्ट मारो। जैसे ये आपका सैलिसिलिक एसिड था, तो COH अपनी जगह पे ही है, ये तो कहीं नहीं गया, और O, और साथ में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये एसिटाइल सैलिसिलेट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया ना आपने सैलिसिलिक एसिड में। अब एसिटाइल ग्रुप लगाने के बाद में आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो तो आपको पता ही है, CH3COH, यानी कि एसिटिक एसिड। बाय द वे, बाय प्रोडक्ट इफ यू मिस इट इज फाइन, बट दिस यू कांट मिस, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज नथिंग बट एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या नाम है, किसका नाम है, एस्पिरिन का नाम, ठीक है। क्या है ये, पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। ये MCQs में आता है क्वेश्चन कि एस्पिरिन का काम क्या है, पेन किलर या एनाल्जेसिक। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद HI एट 398 केल्विन। अब बताओ मुझे 398 केल्विन अगर मैं देखूं तो इसको मैं बोलूं कि हॉट HI है कि कोल्ड HI है, ये है ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। ऑलमोस्ट 400 केल्विन की वो बात कर रहा है, मतलब ऑफ कोर्स हॉट HI है। अब आपका जब भी ईथर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईथर की बात हो रही है, तो जब वो हॉट HI के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि अब यहां पर एनिसोल, पहले तो एनिसोल बनाने आना चाहिए। एनिसोल इज व्हाट, मिथॉक्सीबेंजीन, है ना। एनिसोल इज व्हाट, मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। एनिसोल का स्ट्रक्चर सबको याद होना ही चाहिए, एनिसोल, एनिलीन, ये सब स्टैंडर्ड है। ये नहीं आता तो फिर ऑर्गेनिक फिर पढ़ के क्या ही करेंगे बच्चे आप लोग, है ना। चलो, तो एनिसोल का रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, आप HI के साथ कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो बच्चों, HI के साथ में। और आपने इसका टेम्परेचर कितना लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है टेम्परेचर एज 398 केल्विन। तो टेक्निकली जैसा मैंने कहा कि आप हॉट HI की बात करें, किसकी बात करें, हॉट HI। और बहुत ही सिंपल फंडा है, जब आप इसको हीट कर रहे हो इसके साथ में, क्या बोलते हैं, HI के साथ में। अब यहां पर 1 मोल, पहला 1 मोल है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये क्या दिया हुआ है, HI के साथ में अगर आप हीट करने वाले हो, ठीक है, आप हीट करने वाले हो
तो टेक्निकली आपके दो अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, दो अल्काइल आयोडाइड्स बनेंगे, फेयर इनफ, सही बात है। बट शुरुआत में अभी यहां पर HI के साथ वो 1 मोल के साथ बात कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, पहले मिलेगा फिनॉल, पहले क्या मिलेगा, फिनॉल, सॉरी मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया, ये बना दिया ना हैलाइड, पहले बनेगा फिनॉल और साथ ही साथ आपको मिलेगा CH3OH। कैसा फंडा होगा देखो, बहुत सिंपल फंडा होगा, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, O और C के बॉन्ड को तोड़ो, सॉरी O और C के बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू H और I को जोड़ो, CH3I होना चाहिए, हाँ, आजू बाजू HI को जोड़ो, ऐसा होगा, C और H और I को जोड़ो, तो फिनॉल मिल गया और आपका मिल गया आपको क्या, एल्काइल हैलाइड। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये जो फिनॉल है फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा, अगर आपके पास HI एक्सेस में अवेलेबल होगा तो ये वापस से रिएक्ट करके इसका भी आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। बट यहां पर दे हैव नॉट मेंशन्ड ना कि भाई HI आपके पास मल्टीपल ये है, तो आप इतना सिंपल सा लिखोगे, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट मिल रहा है सीधा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। बात समझ में आ गई, ठीक है, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा क्या करेंगे, OC बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और I को जोड़ो, इससे इजी नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा लिखकर प्रैक्टिस कर लो, ओके। चलो, देन यू हैव व्हाट इज द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन ईथर्स, ठीक है, तो एक सिंपल सा इसमें आंसर है, ईथर प्लस ऑक्सीजन, ईथर्स प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, टाइम पास नहीं करेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जितना सिंपल चीजें पूछी है सिंपल तरीके से लिखो, ठीक है। ईथर प्लस ऑक्सीजन इज पेरोक्साइड, ठीक है, ईथर प्लस ऑक्सीजन इज सिंपल व्हाट, पेरोक्साइड। अगला सवाल क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन शो व्हाट हैपेंस व्हेन क्यूमीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, ओके, डाइल्यूट एसिड, okay, with the help of chemical equation show that cumene is treated, और क्यूमीन बेसिकली जब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है, तो आपको वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑलरेडी बोल रहा है, मतलब आपको शुरू क्यूमीन से नहीं करना है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से करना है, यानी कि हमने जो रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके, उसका आधा ही रिएक्शन वो पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पूछ भी नहीं रहा है, देख लो जरा आपके पेज नंबर 240 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे मैंने आपको ऑलरेडी ये अच्छे से ये रिएक्शन कराया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, छोटे से स्क्रीन पे सबको ये दिख रहा होगा ना, ओके, साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आपके पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला जो, मतलब ओनली दिस सेकंड पार्ट, ओनली दिस सेकंड पार्ट, देव सी दिस पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट आपको बोल रहा है कि आपको लिखना है, फर्स्ट पार्ट लिखना भी नहीं है, सिंपल। क्यूमीन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दिखता कैसा है, तो भाई आपका जो ओरिजिनल क्यूमीन था वो तो CH3 या मतलब कि बेंजीन रिंग में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है तब बनता है क्यूमीन, अब उसका आपको हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म लिखना है, तो पहले आप ऐसे लिख दोगे CH3 और हाइड्रोपेरोक्साइड मतलब कि यहाँ पर OO बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड आपको, पेरोक्सी बॉन्ड आपको दिखना चाहिए, COOH, ठीक है। अब इसका आपको साथ किसके साथ रिएक्शन कराना है, आपको इसका डाइल्यूट एसिड यानी कि ऑफ कोर्स आपको डाइल्यूट HCl के साथ में इसका रिएक्शन कराना है, एज पर व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑलरेडी, आप या डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड कोई भी चलेगा, H+ सप्लायर होना चाहिए। तो यहाँ पर पता है आपको बच्चों की क्या हो जाता है कि सीधा सीधा आपका जो फिनॉल है, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, ये इसको आप लोग इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड, क्यूमीन मेथड, एयर ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, बहुत सारे नाम से जानते हो, बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूजफुल बाय प्रोडक्ट है, CH3COO, ये जो पार्ट है, अगर आप देखोगे तो देखो ये OH तो यहीं रह गया, ये रहा OH दिख रहा है आपको, OH वहीं रह गया, तो बाकी जो बचा उसको साइड में लिख दो, और वो आपका क्या है, वो है एसीटोन, क्या है वहां पे, एसीटोन, और ये क्या है, फिनॉल। एसीटोन आपका बहुत ही यूजफुल बाय प्रोडक्ट है, और ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो जो बच्चों को मैंने अच्छे से पूरा सब डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा है उनको तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, उनको तो लग रहा होगा क्या सर ये तो मजाक चल रहा है, आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो घोचू बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ प्रैक्टिस नहीं भी की, उनको बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
फिर से बता रहा हूं, अगर तुम वीक हो केमिस्ट्री में, ये जितना मैंने लिखा उतना ही वैसे का वैसे कर लो, फिर भी तुम्हारे मोर देन डिस्टिंक्शन या 70-80% मार्क्स ऑर्गेनिक के तो मैं बता सकता हूँ पक्के ही है, ठीक है। और न्यूमेरिकल और वो सब के तो मैंने ऑलरेडी सारे वन शॉट वीडियो बना के दिए हुए है ना। तो बेसिकली केमिस्ट्री आपकी पूरी सॉर्ट हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लो उसका। चलो अगला सवाल, ड्रॉ इंट्रामोलिकुलर क्या ड्रॉ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाने आना चाहिए आपको। तो भाई फिनॉल है और उसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सॉरी मैंने गलती से पेंटागन बना दिया, क्या, अरे क्या हो रहा है भाई, सॉरी बच्चों, हाँ ये बना ना, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये रहा ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना देते हैं अपन। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन की रिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, NO2 होता है और साथ ही साथ आपके पास होता है एक सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड O मैं ऐसे बना देता हूँ, सिंगल बॉन्ड O मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास इस पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। आई नो कि OH ग्रुप आपका ऑब्वियसली सीधा होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि ये सब एक जगह पे थोड़े से अपने आपस में इनके प्लेन जो है वो थोड़े बहुत ओवरलैप हो रहे हैं, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी आप चिंता नहीं करो। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू शो इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए एक सेकेंड, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को, जस्ट वन सेक, हाँ, इस स्ट्रक्चर को भी, OH को भी आपको सेपरेट करके ऐसे बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसे बनाना पड़ेगा, जरा वो ध्यान से समझो, ताकि आपको एग्जामिनर को आपको कन्विंस करना है ना कि आपको ये स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर पता है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करोगे। तो आप ऐसा दिखाओगे, वहां पे एक पेंसिल से ऐसे लेके यहाँ दिखाओगे कि भाई ये डेल्टा है नेगेटिव, तो ये नाइट्रोजन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन डेल नेगेटिव है। ऑफ कोर्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। और जब हाइड्रोजन और उसके साथ सामने कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज है, तो क्या बनता है बच्चों, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है। तो ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन से यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपका है क्या, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन H and O, between H that is plus sign and O that is minus sign, but ये del plus और del minus लिखना है, and this is intra within the molecule, तो ये इंट्रामोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता तो इंटर होता। चल अगला सवाल क्या बोलता है, अगला आई थिंक सो एक ये, हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोग को, यही ऐसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है, बस फटफट या भाई 2-2 मिनट में अपने एक एक क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलो फटाफट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन पेंट 3 इन 1 अल। पेंट 3 इन 1 अल मतलब अंडरस्टूड है ना, पेंट 3 इन अल वो बोल रहा है, मतलब कि 5 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड भी, अनसैचुरेशन भी है, और साथ ही साथ अल्डिहाइड भी उसमें प्रेजेंट है। अल मतलब अल्डिहाइड है। अब उसको वो हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करने को बोल रहा है एक बार, और एक बार LiAlH4 हमारा फेवरेट स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ रिड्यूस करने को बोल रहा है। तो इसका मैंने आप लोगों को थियरी लेक्चर पढ़ाते हुए एक सिंपल सा कैच बताया बच्चों, ध्यान से देख लेना इसका एक सिंपल सा कैच। इसमें एक बात नोट वर्दी बात है, और ये जो MCQs में भी बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है। अगेन यू डोंट नीड टू मेंशन दिस इन योर थियरी पेपर, बट ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। H2 in nickel by the way, जो आप सेबेटर सेंडरन में यूज करते थे 11th में, H2 in nickel reduces both कार्बन डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों को रिड्यूस करता है। और जबकि LiAlH4 जो है आपका, जो LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, it reduces CHO ग्रुप बट नॉट, ये ऐसा लिखता हूं मेरे को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, CHO ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड C बोथ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये CHO ग्रुप को रिड्यूस तो करता है, कौन, LiAlH4, बट डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C, है ना। ये सिलेक्टिव है ना, हम लोग LiAlH4 को बार बार मैं क्या बोलता था आपको, स्मार्ट सिलेक्टिव, है ना। जैसे आप अभी सिलेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो कि भाई मैं यही पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा,
वैसे ये भी है कि भाई मैं इसको रिड्यूस करूंगा, इसको रिड्यूस नहीं करूंगा। बस एक बार ये समझ गया लॉजिक तो आंसर आ गया। पेंट 3 इन अल लिखने आता है क्या सबको? एक पहले तो हाँ, पहले 5 कार्बन की चेन बना लो। डिटेल में लिख के दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ऐसे नमूने हैं जो पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं, पता नहीं, ठीक है, जो इतना सब देने के बाद भी बोलते सर नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से ये आपका है पेंट 3 इन अल। देख लो जरा पहले, क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो पहला मैं एल्डिहाइड को नंबरिंग, एल्डिहाइड वाले एंड पे नंबरिंग दूंगा ना, ये वाली 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की चेन, थर्ड पे डबल बॉन्ड और अल मतलब जो पेंट इन अल है ना, नंबर 1 पे मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूंगा। अब इसको मैंने क्या किया, पहले मैंने हाइड्रोजन के साथ में रिड्यूस किया और एरो पे क्या लिखा, रेने निकल, सबको मालूम है, ठीक है। एरो पे क्या लिखा, निकल। हाइड्रोजन क्या थी, गैस। एक एक छोटा छोटा पॉइंट लिख रहा हूं एज इट इज, बैठ के रट्टा भी मार लोगे ना एग्जाम के एक दिन पहले देख के तो भी सब कुछ लिख के आओगे। उतना भी अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है आपका, है ना। चलो, सो यहां पर क्या हुआ, जैसा मैंने कहा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो है दोनों को रिड्यूस करेगा तो CH3 CH2, मतलब इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया। क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, ओके, और फिर CH2, और फिर लास्ट में इसको भी CH2OH बना दिया, यानी अल्डिहाइड ग्रुप को उसने क्या बना दिया, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा पेंटान 1 ऑल, बरोबर, पेंटान 1 ऑल, है ना, दिया हुआ है ना बरोबर, पेंटान 1 ऑल। और यही सेम टू सेम कंपाउंड आप ले लो, सेम टू सेम कंपाउंड आपको मिल गया, और आपने क्या किया इस बार, इसका अब इस बार रिडक्शन किया आपने, किसके साथ में किया बच्चों, आपने किया LiAlH4 के साथ। किसके साथ में किया, LiAlH4 के साथ में आपने रिडक्शन किया, तो ऑब्वियसली ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी H देगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बस इतनी बेवकूफी मत करना कि ये लिखना भूल जाओ, बस ये ध्यान देना, तो बाकी सब आपका प्रॉपर है, इजी है, सॉर्टेड है। अब नाम क्या होगा बताओ, तो ये पेंट 3 इन 1 ऑल। अगेन देखो, 5 कार्बन की चेन, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल, तो पेंट 3 इन 1 ऑल। सिंपल इनफ, सिंपल आंसर, सिंपल कन्वर्शन। चलो अगला सवाल क्या बोलता है भाई, वो अगला सवाल बोलता है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डायरेक्ट रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने का, ठीक है। जरा टाइम पास, मैं थियरी में जाऊंगा भी नहीं, सीधा रिएक्शन लिखूंगा, समझ जाना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल रहे, बेंजीन क्या, सल्फोनिक एसिड, मतलब कि ये रहा बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। आपको पता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए आप सबसे पहले लगाते हो NaOH ग्रुप, उसमें क्या लगाते हो, NaOH। हमेशा मैंने बताया ये आपको कि आपको उसको पहले सॉल्ट में कन्वर्ट कर ही लेना है, उसमें मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उसके बिना आपका काम होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है, सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो SO3H का आपने क्या बना लिया, पहले बना लिया SO3Na, SO3Na बना लिया, और वाटर निकल गया, वाटर में लिख भी नहीं रहा, समझ गो, अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। ये आपने बना लिया सोडियम का डेरिवेटिव, मतलब सल्फोनेट डेरिवेटिव, आपने सोडियम सॉल्ट है ना, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट आपने बना लिया। फिर उसके बाद वो जब सोडियम सॉल्ट आपने क्रिएट कर लिया, सल्फोनेट सॉल्ट आपने क्रिएट कर लिया, तो क्या होगा, उसके बाद आप उसका ONA यानी कि फिनॉक्साइड फॉर्म तैयार करोगे। क्या करोगे, फिनॉक्साइड फॉर्म। एक सेकेंड है बच्चों, जरा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लिख देता हूं, कंजूसी होगी ना जगह की, अब सही है, ठीक है। फिनॉक्साइड फॉर्म आपने ले लिया ऑफ कोर्स, और नाउ इट बिकम्स वेरी वेरी इजी, वेरी चिंदी रिएक्शन। आगे का तो आपको पता ही है, जब आप एक बार आपने फिनॉक्साइड बना दिया, फिनॉक्साइड से आपको फिनॉल बनाने के लिए एक ही रास्ता है, फिनॉक्साइड आपने अचीव कर लिया, तो फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे करेंगे, आप डाइल्यूट HCl के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, खत्म हो गई बात।
अच्छा, यहाँ पर भी आपको NaOH के साथ ही करना था बाय द वे, है ना। ये आपका NaOH एट 573 केल्विन होता है। नाम भी सबके फटाफट लिख लो। चलो, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहला नाम क्या है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे आपने क्या बनाया? बेंजीन सल्फोनेट बना दिया। बेंजीन सल्फोनेट बना दिया, यानी कि सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, बरोबर है। लेकिन कौन सा डेरिवेटिव है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कौन सा डेरिवेटिव है? सोडियम डेरिवेटिव है। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसका नाम हो गया। इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो पता ही आपको सबको, क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड नाम है। और ऑफ कोर्स लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? क्वेश्चन को पढ़ लो गधे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्या बनाना है लास्ट में? तो फिनॉल ही बनाना है ना। अरे यार, ये मैं ना हेक्सागोन बनाने जाता हूँ और ये सॉफ्टवेयर जो है इसको पेंटागन समझ लेता है। मतलब देख रहे हो डॉक्टर होने का नतीजा, क्या घटिया हैंडराइटिंग आ रही है यार। मतलब वो तो हमारा बहाना है, वैसे तो हमारी हैंडराइटिंग पहले से खराब है, हम लोग डॉक्टर होने का बहाना निकाल, है ना। चल, तो ये हुआ आपका बच्चों, फिनॉल आपने बना लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट कोल्बीज रिएक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन तो कर दिया, नाम तो मैंने ले ही लिया था कोल्बीज रिएक्शन का। और कोल्बीज रिएक्शन के लिए मैं आपको हिंट दे चुका हूं बहुत बार। इजी तरीका, कोल्बीज कोल्बीज में को आता है, कोल्बीज में CO2 के साथ रिएक्ट होता है। कोल्बीज CO2 के साथ रिएक्शन होता है। बस इतना याद रख लिया तो काम आपका बन गया लाइफ में। ठीक है, कोल्बीज रिएक्शन। राइमर टाइमन में क्या बनता है? राइमर टाइमन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होता है, कोल्बीज में CO2 के साथ रिएक्शन। किसका? फिनॉल का। इसका रिएक्शन हो रहा है, फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में? CO2 के साथ में। तो आपने ले लिया फिनॉल, और फिनॉल को आपने सीधा सीधा रिएक्ट करा दिया किसके साथ बच्चों? CO2 के साथ। ऑब्वियसली यार, आपका फिनॉल का आप रिएक्शन करा रहे हो गैसियस सब्सटेंस के साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिनॉल का आपका CO2 के साथ में जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज योर कोल्बीज रिएक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई? आपका पहले तो आप ONA कर लोगे, जो आपका फिनॉल है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आपका ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो मैं लिख भी नहीं रहा, वो अंडरस्टूड है, समझ गए ना? या वो भी लिख दूं? ठीक है, फिनॉल को हमेशा क्या करना है? ONA में कन्वर्ट करना। चलो, अगर वो भी नहीं आता तो वो भी फंडा आप लिख लो। ऑफ कोर्स फिनॉल को हमेशा किस में कन्वर्ट कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी बात कि ये बाय डिफॉल्ट है। फिनॉल के हर रिएक्शन में आप बाय डिफॉल्ट ये करने वाले हो कि आप उसको NaOH के साथ में रिएक्ट करके ONA पहले कन्वर्ट कर लोगे, फिर उस ONA का आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। आई होप ये क्लियर है बच्चों, बोला है या ना? है ना। चलो, तो ये हुआ आपका ये CO2 के साथ में रिएक्शन। अब ऑब्वियसली आपके पास CO2 के साथ रिएक्शन हुआ, तो अब जो ONA बचा हुआ है वो तो है ही अपनी जगह पे। ठीक है, बेंजीन रिंग तो है ही, बट अब अरे हार्ट शेप बन गया। तो क्या हो रहा है आज सॉफ्टवेयर को पता नहीं। हाँ, ओके। और साथ ही साथ आपका जो CO2 ग्रुप था वो कहाँ पे लग गया? वो आपका COONA में कन्वर्ट हो गया, COONA। ठीक है, COON। अब आप बोलोगे सर ये Na कहाँ से आया भाई? ये Na बेसिकली आया कहाँ से, मैं आपको बता दूं। टेक्स्ट बुक में किस तरह से दिया हुआ है कि ये ONA था ओरिजिनली। ठीक है, ये ONA था और ये COH ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि ये CONA हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से। ओके, विच मीन्स कि हाइड्रोलिसिस भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। और उसी को प्रूव, हाइड्रोलिसिस के फंडे को प्रूव करने के लिए आप आगे क्या करने वाले हो कि आप इसका फर्दर डाइल्यूट एसिड के साथ में, यानी कि H+ के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो जो सॉल्ट आपका बना था, I have to be a little careful in drawing the phenol now. जो सॉल्ट आपका बना था CONA, वो अब सीधा कन्वर्ट हो गया COH में, और इसी को आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड। आप नोट करेंगे तो मैंने इसके पहले वाले रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाया था, जिससे मैंने आपको एस्पिरिन बना के दिखाया। ये आपका है पूरा का पूरा कोल्बीज रिएक्शन। आप देखो तो मैंने प्रॉपर सारे आपके एरो पे कंडीशंस और आपके एसिडिक बेसिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मतलब 6 atm प्रेशर, केल्विन 398 केल्विन, सब कुछ लिखा है। और कंपाउंड का जो आपका फाइनल प्रोडक्ट का नाम है वो भी आपको ध्यान से लिख लेना है।
इसका IUPAC नेम क्या होगा? ऑफ कोर्स IUPAC नेम भी आप लोगों को आता ही होगा, आई एम श्योर। आपका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका IUPAC नेम हो जाएगा। आपको सैलिसिलिक लिखना है, सैलिसिलिक लिखो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक लिखना है, वो लिखो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बोथ आर वैलिड, बोथ आर एक्सेप्टेड, ठीक है ना। इनफैक्ट यू विल ऑल्सो नोटिस दैट सैलिसिलिक में वो ऑर्थो पोजिशन पे, सेकंड मतलब ऑर्थो पोजिशन, तो आप ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड ऐसा लिख सकते थे, ठीक है ना, उसमें कोई आपका गलती नहीं है, उसमें आपको एक्चुअली अच्छा ही है, आप डिटेल में लिख रहे हो तो। चलो अगला फटाफट देखो क्या क्या एक एक कन्वर्जन फट 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 होते जा रहे हैं ना, ठीक है। ओके, सो नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड एंड बेंजोक्विनोन बोला कि बेंजोक्विनीन बोला? लेट मी जस्ट चेक दैट। हैव दे सेड बेंजोक्विनोन और बेंजोक्विनीन बच्चों? बेंजोक्विनोन, हाँ क्विनोन बोला, सॉरी, यस बेंजोक्विनोन बोला, क्विनीन नहीं बोला, क्विनोन बोला। हाँ, तो ये भी अगेन डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में से ही उठा के आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिक्रिक एसिड, अब आप बोलो सॉरी पिक्रिक एसिड क्या होता है? भाई पिक्रिक एसिड आपको बोला, याद कर लेना, फिनॉल में जब 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? 3 नाइट्रो ग्रुप। तो देखो बस फिनॉल, जब भी आपको कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ना समझे ना, तो ये भी दिमाग जरा बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन ना समझे क्या करना है, जो दिया है क्वेश्चन में कम से कम उतना कॉपी तो कर लो यार, 2 में से कम आधा मार्क तो एग्जामिनर एवं ही दे देगा कि आपने जो लिखा है बस उसी को यहाँ पे नीचे ट्रांसलेट करके लिख लिया। फिनॉल का पिक्रिक एसिड बनाना है तो कम से कम फिनॉल और पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ही बना लो, रिएजेंट अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा, रिएजेंट अपने आप याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, करके देख लो, आपको रट्टा कुछ भी नहीं मारना पड़ेगा। देखो करके देखते हैं, इसमें ए क्या था? फिनॉल, फिनॉल से क्या बनाना है? तो आप बोलोगे सर पिक्रिक एसिड बनाना। कैसा दिखता है पिक्रिक एसिड? एक सेकंड यार, ये कुछ तो इसमें ना गड़बड़ है। देखो मैं कुछ भी शेप बना रहा हूँ, अब शेप ही गड़बड़ हो जा रहा है, सॉरी, बेयर विद मी प्लीज। ओके, आपके पास पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, OH ग्रुप, और किसमें, इसमें क्या लगे हुए हैं? 3 पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। OH आपको पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या पैरा ऑर्थो डायरेक्टर जैसा आप बोलते हो, तो आपको पता है कि ये ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, ऐसे 3 पोजीशन पे आपके ग्रुप लगे होंगे। इसको आप बोलते हो पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हो इसको आप? पिक्रिक एसिड। हाईली एसिडिक होता है ये, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, हाईली एसिडिक होता है। अब कॉमन सेंस लगा लो यार, OH ग्रुप तो एज इट इज है, बेंजीन तो एज इट इज है, ढेर सारे नाइट्रो चाहिए। क्या चाहिए आपको? ढेर सारे नाइट्रो चाहिए। तो आपके ढेर सारे नाइट्रो सप्लाई करने वाला कौन है भाई? HNO3 ऑफ कोर्स। और वो कैसा चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चाहिए। और वो अगर HNO3 है तो वो अकेला तो आएगा नहीं, आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में ही आएगा, और हीट भी मांगेगा, हीट भी मांगेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसको आप हीट करिएगा, समझ गए? तो जब आप हीट करेंगे तो क्या मिली? तो आपको मिलेगा क्या? पिक्रिक एसिड, यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज द नेम फॉर क्या? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो यार, मतलब कि इतना डिटेल में मैं आपको हर एक लिख के दे रहा हूं, आप एज इट इज मेरे साथ साथ अभी लिखो। 2 मिनट लग रहा है एक रिएक्शन करने में, एज इट इज लिखो, सीधा सीधा लर्न करो, बात खत्म कर लो, ठीक है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सारी चीजें आपको आती है, बस ये रिवीजन है, फटफट साथ में करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ वो 1.5 या 2x स्पीड में धड़ 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 भगा भगा के देखो, और एक एक रिएक्शन लिखते जाओ, आप एग्जाम का आपका पूरा रिवीजन एकदम सॉर्टेड, आप पूरे रिलैक्स हो जाओगे। चलो अगला देखें, इसी का बी देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है वो? फिनॉल लेना है, बेंजोक्विनोन बनाना है, फिनॉल लेना है, बेंजोक्विनोन बनाना है। तो ये अच्छा, बाय द वे उन्होंने रिएक्शन पूछा नहीं, मैंने रिएक्शन लिखवा दी, रिएक्शन मैंने लिखवाई, वो तो थैंक्स टू मी नहीं बट आपको उन्होंने पूछा है कि भाई जो रिएजेंट है उसका नाम क्या है, तो आप रिएजेंट का नाम देख लेना। पिक्रिक एसिड के लिए जो रिएजेंट का नाम है वो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन, उसका नाम क्या है गधे बच्चों? उसका नाम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नेम द रिएजेंट बोला है ना, नेम द रिएजेंट बोला है कि नहीं? और यहां पर बोला है भाई बेंजोक्विनोन, तो बेंजोक्विनोन बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही पॉपुलर एक ये बता चुका हूं,
Na2Cr2O7। इनफैक्ट मैंने आपको ये कहा भी था कि हर जगह ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग K2Cr2O7 यूज करते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फिनॉल टू बेंजोक्विनोन में हम लोग Na2Cr2O7, और वो भी ऑब्वियसली हमेशा एसिडिक मीडियम में ही यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इसी बात का ध्यान देते हुए आप सीधा सीधा मार दो अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है इसको, सॉरी एक सेकंड यार, अरे भैया ये क्या हो रहा है, मेरे को सॉफ्टवेयर को वापस से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो यू हैव दिस पर्टिकुलर structure that is your phenol, and you want to convert that into benzoquinone. Now the question is, many students don't know what benzoquinone looks like, है ना? If you have doubts on or rather regarding what benzoquinone looks like, go and check your this thing. तो बेसिकली यहाँ पर आप ये सर्कल नहीं बनाओगे फिर आप, है ना। आप देखो अगर डबल बॉन्ड हो लगा हुआ है तो क्या होएगा बीच में, डबल मतलब सारे डबल बॉन्ड तो होंगे नहीं बेंजीन के। आप देख सकते हो बच्चों आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 248 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मैं आपको सामने सामने दिखा रहा हूँ, और मैंने हर एक रिएक्शन में आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने हर एक रिएक्शन करा है। अभी फिलहाल क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दो, बट इतना एटलीस्ट कम से कम इतना एज इट इज अभी देख के 3 लाइन सामने पॉज करो, लर्न कर लो यार। क्या बोलता है, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद आइदर क्रोमिक एनहाइड्राइड और सोडियम डाइक्रोमेट। पर बता दिया सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऑफ कोर्स एसिडिक मीडियम में ही होगा, तो वो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन को ध्यान से देखना, बीच में सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, 3 नहीं है गधे बच्चों, ध्यान से देख लो। कितना डबल बॉन्ड बनाने मैंने बनाने सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड पैरेलल, ठीक है ना, सिमेट्रिकली यहाँ पे मैं 2 डबल बॉन्ड बना रहा हूं, बस इतना ध्यान रख लो, खत्म हो गई बात। इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है अच्छा खासा ऑक्सीडेशन होने वाला है, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यानी कि अगेन अगर मुझे वो पूछेगा कि रिएजेंट क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिख के दे दिया, बढ़िया हो गई बात खत्म। चलो आगे बढ़े, देखो एकदम फट 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 आधे से ज्यादा हो गया, कितना मुश्किल से 40 मिनट नहीं हुए, अपना आधे से ज्यादा काम हो गया फटाफट। एक घंटे में एक चैप्टर रिवाइज, 4 घंटे में 4 पर बड़े चैप्टर ऑर्गेनिक के सटासट अपन खत्म कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा करना है। और साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही है, ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा चलो ठीक है हो गया, नहीं, आपकी लर्निंग भी मैं साथ साथ करा दे रहा हूँ। मतलब आप देखो, लिखो, साथ में मेरे लिखो और प्रैक्टिस करो, खत्म करो। चलो 4 घंटे में कौन कहाँ होती है रिविजन भाई ऑर्गेनिक की, एकदम जोरदार। चलो आइडेंटिफाई ए एंड बी, अगेन ए एंड बी बहुत ट्रिकी लगता है बच्चों को, बहुत ईजी है भाई, क्या कुछ नहीं है, एसिड है और अल्कोहल है, एसिड प्लस अल्कोहल, क्या है ये, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल बोल बोल के आपको पकड़ डाला है मैंने। एसिड प्लस अल्कोहल इज फिशर एस्टेरिफिकेशन, एसिड प्लस अल्कोहल इज फिशर एस्टेरिफिकेशन, बताया ना, बहुत बार बताया ना, एसिड प्लस अल्कोहल इज फिशर एस्टेरिफिकेशन। नहीं याद है तो याद कर लो, रट लो, एसिड प्लस अल्कोहल इज फिशर एस्टेरिफिकेशन। तो क्या करना है भाई आपको कि यहाँ पर आपके कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल है जरा देख लेने का, है ना। चलो तो आप शुरू करते हो इथेनॉल से, भाई ऑब्वियसली अल्कोहल फिनॉल चैप्टर है तो मैं शुरू करूंगा इथेनॉल से। एसिड को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, देखो HOOCCH3, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एसिड आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैंने उल्टा करके HOOCCH3 ऐसा लिखा। क्या करेंगे गधे बच्चों, क्या करेंगे आप, यहाँ से देखेंगे, अच्छा यहाँ पर होता क्या, ध्यान से देखना कि आपको अल्कोहल से H+ मिलता है और एसिड से OH मिलता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से देख लो, जिन गधे बच्चों को नहीं समझा उनको फिर से बता दूं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि C2H5 O और H, मैं ये देखो ऐसे अलग बना रहा हूं, है ना, और HOOCCH3 मैं ऐसे बना रहा हूं, एकदम मतलब आपको ऐसे अलग करके दे रहा हूं, इससे ज्यादा इजी तो नहीं कर सकता यार कोई अभी, कम ऑन, है कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि आपको कहां से क्या मिलेगा, अब देखना जरा, यहाँ पे आपको एसिड में से OH और अल्कोहल में से H मिल रहा है, बस इतना ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। ओके क्या मिला, स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना रिएक्शन, क्योंकि ये अल्कोहल जो यहाँ पर
वो भी H प्लस OH माइनस दे सकता है, एसिड भी दे सकता है H प्लस OH माइनस। एक H प्लस दे रहा है, एक OH माइनस दे रहा है, तो फिर क्या बन रहा है, जो सॉल्ट है, तो ये एस्टर तैयार हो रहा है C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अच्छा, इसमें भी जिनको डाउट है उनको ये भी बता दूं, ठीक है, जिनको इसमें भी डाउट है उनको ये भी बता दूं, ये ऐसा है, समझ गए, ये इस तरह का है CH3COOH, ऐसा है ना एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों, ये है एसिटिक एसिड। कौन सा, ये एसिटिक है ना, 2 कार्बन का एसिड। और ये क्या है आपका, ऑब्वियसली ये आपका इथाइल अल्कोहल। नोटिस किया आपने कि मैं जब कॉमन नेम इसका लिख रहा हूं तो इसका भी कॉमन लिख रहा हूं। कुछ गधे बच्चे क्या करते हैं, इथेनॉल और एसिटिक एसिड, अरे भैया इसका आईयूपीएसी लिख रहा है तो इसका भी आईयूपीएसी लिख, और अगर इसका कॉमन नेम लिख रहा है तो इसका भी कॉमन नेम लिख। इतनी तो कॉमन सेंस लगानी है कि नहीं, लगानी कि नहीं लगानी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप लोग बताओ, है कि नहीं। तो अच्छा, आपका बना क्या, एस्टर। अच्छा, कौन सा एस्टर बना ये भी बता दो, कौन सा एस्टर बना। ये एस्टर लिखने के लिए आपको बहुत बार, 1000 बार ये बता चुका हूं कि जो आपका एल्काइल ग्रुप है पहले उसका नाम लिखो। एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल। कौन से एसिड से डिराइव है, एसिटिक एसिड से, तो आईसी एसिड हटाओ और ATE लगाओ। आपको ट्रिक ये सिखाई थी कि आईसी एसिड हटाओ और ATE लगाओ। एसिटिक एसिड का एसीटेट, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट होता है, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट होता है, फॉस्फोरिक का फॉस्फेट होता है, तो एसिटिक एसिड का एसीटेट हो गया। तो आपका ए तो बन गया भैया, ए बन गया कि नहीं बन गया, ए आपका क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के दिखाना है, ए इज इथाइल एसीटेट, ऐसा लिख के दिखाना। अच्छा, अब ये जो इथाइल एसीटेट आपके पास है, ये जो इथाइल एसीटेट अब आपके पास है, उसका आप क्या कर रहे हो, उसका आप रिडक्शन कर रहे हो किसके साथ में, आप उसका रिडक्शन कर रहे हो किसके साथ में, हाइड्रोजन और निकल के साथ में। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है बच्चों कि जब आप हाइड्रोजन और निकल के साथ में किसी चीज का रिडक्शन करते हो तो क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और फिर आजू बाजू हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है भाई, वो पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके CH में कन्वर्ट कर देता है ना, CH या CH2 जो भी, मतलब सैचुरेटेड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसका काम ही वही, और क्या आता है उसको, और कुछ आता है क्या। अच्छा, फिशर एस्टरिफिकेशन, एक चीज ये मत भूलना कि हमेशा किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है ना, और प्लस वाटर है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी लिख देना भाई। जिन बच्चों का एटलीस्ट सबके सारे आंसर जिनको आते हैं, ठीक है, जिनसे सारे रिएक्शन बन रहे हैं, उनको तो और फोकस करना है इसके ऊपर, क्योंकि आपका पेपर मॉडरेटर या जब स्क्रूटिनाइजर वगैरह के पास जाएगा तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपके मार्क्स काटना शुरू करेगा वो, कि ठीक है तुमने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, फलाना नहीं लिखा। खैर, तो वो बात की बात है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल है तो हीट करना पड़ेगा, प्लैटिनम पैलेडियम होता तो हीट नहीं करना पड़ता। क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना। और दूसरा CO बॉन्ड को तोड़ो, CO बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, बस। तो आपके पास 4 ये हुए, तो टोटल आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन खर्च हो गए। करना क्या है, अब जो मैंने यहां पर रेड के साथ लिखा है गधे बच्चों, बस एज इट इज लिख दो यार, C2H5OH, देख रहे हो क्या लिखा है, C2H5OH, ये है ना, इसको ध्यान से देखो, ये रहा C2H5OH, दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, बस दूसरा क्या है आपके पास, CH3CH2OH, फिर वापस से ये वही हुआ ना, CH3CH2OH, मतलब कि ये वापस से क्या हो गया, C2H5OH, मतलब कि इथेनॉल के आपको क्या मिल गए, आपको इथेनॉल के 2 मोल मिल गए। इथेनॉल के क्या मिल गए आपको, 2 मोल इथेनॉल के मिल गए। तो इथाइल अल्कोहल के आपको 2 मोल्स, सिंपल। एस्टर का रिडक्शन किया, 2 मोल अल्कोहल मिल गया, काफी सिंपल। तो आपका जो ये है कंपाउंड बी जो है वो भी आपका मिल गया आपको, ये है इथेनॉल, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, इसका नाम है इथाइल एसीटेट और इसका नाम है आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद इथेनॉल। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद इथेनॉल, विद इथेनॉल एंड फिनॉल बोथ। अच्छा, दोनों के साथ पूछा, वेरी गुड, ठीक है भाई। एसिटाइल क्लोराइड पहले लिखना सीखो। एसिटाइल क्लोराइड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप है, उसके अंदर क्या लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया, तो ये है आपका एसिटाइल क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आपको करना है किसके साथ में, इथेनॉल के साथ। तो भाई इथेनॉल लिख दो सामने, HOC2H5,
जो थोड़ा भी दिमाग लगा लेगा वो बहुत इजीली इसका आंसर दे देगा। क्या करना है भाई, सामने सामने मैंने मैं लिखने की टेक्निक ही आपको ऐसे सिखाता हूँ ना कि आपको ये समझ में आ जाएगा। आप बोलो अरे सर एकदम मजा ही आ गया। देखो ये क्या आ गया, HO निकल गया, HCl निकल गया, क्या बचा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। अगेन क्या बना बच्चों, अगेन फिर से बना आपका एस्टर। खत्म, बात ही एकदम से सिंपल। क्या बन गया, एस्टर बन गया। मतलब कि आपके पास ये था CH3 ग्रुप था ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने एसिटाइल ग्रुप लिया था। CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। इथाइल इसका ये रहा एल्काइल ग्रुप, और किसका डेरिवेटिव था, इथेनोइक एसिड का, यानी कि इथेनोएट आपका, इथाइल इथेनोएट आपका ये हो गया, प्लस HCl आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया आपका ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए का आंसर। अब क्वेश्चन बी को देख लो जरा। सेम आपको एसिटाइल क्लोराइड बोला है, सेम एसिटाइल क्लोराइड आपको बोल दिया कि भाई एसिटाइल क्लोराइड ही है। चलो उसका रिएक्शन किसके साथ करा के दिखाओ, अब इस बार फिनॉल के साथ करा के दिखाओ। तो देखो मैं सेम फंडा आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं। अब इस बार मैं आपका जो बेंजीन रिंग है वो ऐसे बना रहा हूं। समझ गए होगे सब लोग, है ना। थोड़ी सी इसको मॉडिफिकेशन, यस, ये आपका हुआ क्या, बेंजीन रिंग ना। यस, अच्छा फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिटाइल क्लोराइड। तो ये क्या हुआ भाई, फिनॉल के साथ में एसिटाइल क्लोराइड। अब यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फिनॉल के साथ में एसिटाइल क्लोराइड है, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं दिया। अगर आपके पास एसिटाइल क्लोराइड या एसिटाइल हैलाइड होता है जनरली तो फ्रीडल क्राफ्ट होता है। पर एक बात याद रखना कि अमाइंस और फिनॉल्स ये जो दो है ना, ये आपके सिलेबस में ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं। कौन से, अमाइंस और फिनॉल्स, जो काफी हद तक ये अवॉइड करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो अंडरगो नहीं करते। एसाइलेशन एसिटाइलेशन वाला रिएक्शन जनरली, अल्काइलेशन तो वो बिल्कुल ही नहीं प्रेफर करते हो, तो ठीक ही है। और ये वाला भी थोड़ा सा वो अवॉइड ही करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सिमिलर फंडा जो मैंने ऊपर लिखा है ना, आपका एग्जैक्टली सेम फंडा आपका फॉलो होगा इस तरह से, है ना, कि HCl आपका जो है वो निकल जाएगा बच्चों। क्या बनेगा, नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे, पोहे। मतलब क्या बनेगा यहां पर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O। बाकी बस मैं कुछ भी नहीं करता, आपको पता है हर बार मैं वैसे तो आलसी आदमी हूं, मैं यहां से सीधा सीधा आपको स्ट्रक्चर इस तरह बना के देता हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको सीधा उठा के कॉपी पेस्ट मार देना है यहां से। बस जो माइनर एक या दो चीजें चेंज हो रही है ना, उसको फोकस आप कर लो, बाकी सब आपको एज इट इज उठा के लिखना है। क्योंकि बच्चों की गलती ही वहीं पे होती है, जब खुद का दिमाग लगा के लिखना होता है तब गड़बड़ करते हो। यहाँ बॉक्स बना दिया जो है, अब उसको लेफ्ट टू राइट लिखते जाओ, बॉक्स वाली चीजों को छोड़ो, बाकी सबको ऐसे लिख के जोड़ते जाओ, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात यार। इसमें सोचना क्या है, ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फिनाइल ग्रुप के साथ एसीटेट ग्रुप। जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पर फिनाइल इथेनोएट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फिनाइल इथेनोएट आपका लगा हुआ है, ठीक है। बस बाकी फंडा सेम है ना, इथेनोएट इथेनोइक एसिड का ही डेरिवेटिव ये भी है, और इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर बच्चों, चलो फटाफट आगे बढ़े। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क वाले। अब 3 मार्क वाले क्वेश्चंस क्या क्या है भाई, देखें जरा। फिनॉल पे लो टेम्परेचर, यस, अच्छा लो टेम्परेचर पे इनका क्या क्या रोल होता है। डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ है, डाइल्यूट आई थिंक सो H2SO4 भी दिया हुआ है, और ब्रोमीन इन CH2। अब लॉजिकली देखना, मैं आपको ये किस तरह से सिखाया हुआ है, मैंने आपको ये शान रिएक्शन सिखाया, याद है, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और नाइट्रेशन। ये दोनों तो फ्रीडल क्राफ्ट होते हैं, इनको हटा दो तो ये तीनों आपको यहां पर पूछ लिए। ये रहा सल्फोनेशन, ये रहा नाइट्रेशन, और ये रहा हेलोजिनेशन। बस ये तीनों तो पूछे हुए, और तीनों हमने कितनी बार किए हुए भाई, हर चैप्टर में। ध्यान से देख लो, फटाफट आपको लिखवा देता हूं और आंसर आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ करना ही नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरह के सर कैसे हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मैं एडिशन क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS मैंने आपको ये बताया हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको लोग ES या EAS भी बोलते हैं, ESR भी बोलते हैं बहुत लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला किसके साथ करने बोला उसने, डाइल्यूट HNO3 के साथ करने को बोला, ठीक है। तो फिनॉल आप ले लो,
और उसका आप रिएक्शन कर लो किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में। अब डाइल्यूट मतलब कि आपके पास 3 मोल नहीं है, आपके पास है एक ही मोल है, ठीक है। और इस बार उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या उसके प्रेजेंस में हीट वीट ये सब भी कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपने सिर्फ लिया एक डाइल्यूटेड आपका मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, डाइल्यूटेड दिल वाला HNO3 है ये, ठीक है ना। क्या होता है भाई यहाँ पर OH ग्रुप, पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये जो OH ग्रुप आपका ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, यानी कि आपका पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर ही, मतलब जो पैरा है और वो ऑर्थो है वही आपका मेजर बनेगा, मेटा पे तो जाने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो आपके 2 प्रोडक्ट यहां पर आप बनाओगे, ठीक है। एक में आप NO2 ग्रुप यानी कि नाइट्रो ग्रुप जो है आप नाइट्रेशन कर रहे हो ना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्या है ये, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ओके। नाइट्रो ग्रुप आप लगा रहे हो, जिन बच्चों को ये लॉजिक नहीं समझा उनको बता दूं कि यहाँ पर भाई बेंजीन रिंग के पास सबके पास हाइड्रोजन है, यस और नो, हर एक के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आप ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, और जो बचा, अगेन जो मैंने फंडा बताया भाई, जो मैं बॉक्स करता हूँ उसको आप हटा दो और बाकी चीजों को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। मेरा लॉजिक ये होता है, देखो हमेशा आपको मैं ये बताता हूँ ना, जैसे ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ठीक है, ये हटा दिया, अब जो है बस उसको वहां से जोड़ दो, जहां से मैंने H निकाला वहां NO2 लगा दो, बात खत्म हो गई यार, है कि नहीं। इससे ईजी तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था कि आपका NO2 कहां से जा सकता था, आपका NO2 जा सकता था आपके पैरा पोजीशन से। कहां से जा सकता था बच्चों, पैरा पोजीशन से। सवाल ये है कि अगर आपको वो ये पूछ ले कि मेजर को, वैसे तो आपके बोर्ड लेवल पे तो वो ये पूछता नहीं है, बट आपको फिर भी बता दो कि इसमें आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के दिखाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है ना। और जनरली आपके लो टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे आपको पैरा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसा एक जनरल रूल आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हुआ ऑप्शन ए, मतलब कि क्वेश्चन ए का आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है वो। दूसरा वो वही फिनॉल उठाने को बोल रहा है आपको, फिर से मैं फिनॉल कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, ठीक है ना। आप मतलब ड्रॉ कर लेना हर एक बार, और मेक श्योर कि आप ड्रॉ करना, आलस नहीं करना, ठीक है। अब जब बोर्ड को 4 दिन बचे, अब आलस करोगे तो फिर क्या ही करोगे लाइफ में, ठीक है। ये रहा फिनॉल, ओके। तो आपके पास ये फिनॉल है, अब इसको आपको आई थिंक इसके साथ, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करना। सेम फंडा यूज करो, H2SO4 को मैं HOSO3H ऐसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, HOSO3H। जिनको और इजी करना है, इसको लाइफ को और इजी बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो SO3H। अब ये पूरा जो पार्ट है आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पूरा पार्ट जो है आपका ये नेगेटिव होता है ना। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, आप H प्लस निकाल रहे हो बेंजीन रिंग में से, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिस गधे ने नेगेटिव सोचा, आप हाथ पैर जोड़ लो अपने मम्मी डैडी से, बोलो मैं पास नहीं होने वाला, ठीक है। जिसको अभी ये 4 दिन पहले ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, तो फिर वो, खैर मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि याद कर लो भाई, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। अब बस जहां से आपने H प्लस निकाला वहां पे आप SO3H प्लस लगा दो, एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, इसलिए तो उसको आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला, है कि नहीं। ये तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, ओके ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसका प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग। देखो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो तो कहीं नहीं जा रहा, बेंजीन रिंग का जब सबसे खास बात ये है कि जब आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, वही अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, बिकॉज लोअर टेम्परेचर है तो ऑर्थो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट आपका ऑफकोर्स प्रेफरेबल होगा, है ना, ठीक है। तो ये सल्फोनिक एसिड है ना, तो ये फिनॉल का सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव है। क्या है ये, फिनॉल का सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। सेम वे आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पे भी बन सकता है, बट पैरा पोजीशन वाला अगर आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, बिकॉज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर। स्पेसिफिकली क्या दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर। तो मैंने पहले वाले में पैरा बना दिया, सेकंड वाले में तो बनाया भाई, ठीक है ना। चलो आप वैसे बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लोअर टेम्परेचर मतलब ये एक्चुअली इसमें अराउंड 290 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब अराउंड 273 मतलब 0 डिग्रीज हो गया ना ये तो, ठीक है, 20 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ठीक है। तीसरा है बच्चों आपका, फिर से फिनॉल मैंने ले लिया, ओके। अब तीसरे में आपका रिएक्शन इसके साथ किसके साथ कराया जा रहा है, ब्रोमीन के साथ में। अगेन यहाँ पर
ब्रोमीन आपके पास एक ही मोल दिया हुआ है और वो भी आपको कार्बन डाइसल्फाइड में दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड के मीडियम में दिया हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन किस में दिया हुआ है? CH2। ब्रोमीन वाटर दिया होता तो अलग बात होती, वहां पे आप 3 ब्रोमीन लगा सकते थे, जैसे हमने 3 नाइट्रो लगाए थे ना इसके पहले, तो आप 3 ब्रोमीन लगा सकते। बट यहाँ पर क्या दिया? ब्रोमीन CH2 बस। तो क्या करना है आपको, फिनॉल की जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, थोड़ा प्यार से लिख देता हूं मैं। एक बार आपको ऑर्थो पे लगाना है और एक बार आपको पैरा पे लगाना है। ठीक है ना? ठीक है, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। आपको चाहिए तो आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। आप 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल, ऐसे आप उसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो बच्चों। चलो अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये थोड़ा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है। unknown alcohol is treated with Lucas reagent. What is Lucas reagent? Anhydrous ZnCl2 with HCl. Okay, explain how will you determine whether it is primary or secondary or tertiary and indicate the reaction between isopropyl alcohol and Lucas reagent. तो भाई अगर आप ये याद कर लो, मैंने आपको जो थियरी लिख के दिया हुआ है इसका, मैंने बहुत प्यार से आपको इसका बहुत ही अच्छे से थियरी बना के दिया हुआ है, आपको बता देता हूँ। मैंने बहुत डिटेल में आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बहुत ही डिटेल में आपको लुकास टेस्ट करा के दिया। देखो आप देख सकते हो, रिएक्शन ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लुकास टेस्ट। नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। क्या है? टर्शियरी अल्कोहल रहेगा तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आएगी, मतलब तुरंत आपको टर्बिडिटी दिखेगी टर्शियरी में। सेकेंडरी कैसे डिटरमाइन किया? 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई। प्राइमरी है तो 20 मिनट बाद बहुत ही डिलेड तरीके से टर्बिडिटी आई, और उसमें भी हीटिंग करनी पड़ी, उसमें भी क्या करनी पड़ी? हीटिंग। तीनों का मैंने आपको एग्जाम्पल भी रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं जरा वो भी बता दूं आपको। उन्होंने पूछा है बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन। किसका पूछा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आपको मेंशन क्या करना है? देखो ऐसा है, टर्शियरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, है ना? ऐसा है ना, प्लस लुकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 NaCl, ये इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। क्या देगा? क्या देगा? ये इमीडिएट टर्बिडिटी, एंड प्लस इट विल रिक्वायर नो हीटिंग, इसमें हीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये समरी था ना लुकास का। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब मैं इतना भी आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा? इसमें टर्बिडिटी आएगी बट हल्की सी हीटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप शेक भी कर लोगे टेस्ट ट्यूब को तो भी बहुत है, हीटिंग जरूरी नहीं है, शेक भी कर लोगे तो बहुत है। बट मेन आपको टाइम देखना है, टर्बिडिटी यहां पर कितनी है? 5 मिनट के बाद आएगी। कितने मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद आएगी। और यही अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता, क्या होता? प्राइमरी अल्कोहल होता, तब क्या होता बच्चों? तब एक सेकेंड, हाँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो उस समय आपकी टर्बिडिटी, एक तो पहली बात आपको हीट करना पड़ता, डायरेक्ट शेकिंग से नहीं चलता, और टर्बिडिटी आती यानी कि अल्काइल हैलाइड बनता कब? 20 मिनट कम से कम लगते। कितने मिनट लगते? 20 मिनट लगते। ये आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया। और वो साथ में क्या बोल रहा है? ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड लुकास। भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? सेकेंडरी है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, CHOH और CH3, है ना? और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है। बस फंडा इजी समझ में आ गया सब बच्चों को, है ना? OH माइनस जाएगा, HCl माइनस आएगा। ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? CH3C HCl CH3। ये था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्वेश्चन में देख लो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है ना, ठीक है, और ये बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगेन लॉजिक देखना, क्या बोला मैंने, कुछ भी नहीं आता, ये मतलब एकदम गधे भी हो अगर, ठीक है, मतलब गधा मैं तुम लोग को प्यार से बोलता हूं, पता है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये स्ट्रक्चर तो बना लो यार, बस एक बार स्ट्रक्चर बना लो कि अपने आप सब बैठेगा दिमाग में, ठीक है, कोई घबराने की डरने की बात ही नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओ अपने आप फ्लो में आ जाता है, ठीक है। ये मत सोचो कि मैंने सर रट्टा मारा सब रिएक्शन मिक्स हो रहा है, कोई मिक्स नहीं होगा, स्ट्रक्चर बनाओगे अपने आप लॉजिक अपना फ्लो होगा, अपने आप आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो, हाउ टू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्स, देखो एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट ऑलमोस्ट खत्म होने आया, देखो हार्डली कुछ क्वेश्चंस बचे अपने पास, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट द, ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन, भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी है, एसीटोन कीटोन है, तो क्या करना है, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन कर लेना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये रहा आपका, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो कीटोन बनेगा। अभी ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए आप रिएजेंट क्या यूज करोगे, तो ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर मैंने आपको तीन ही रिएजेंट बताए, पीसीसी, पीडीसी और कॉपरेट 573, आप ले लो कॉपरेट 573, ये स्टैंडर्ड है, तो आप इसका क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे, मतलब इससे ज्यादा इजी तो हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। जिनको मैकेनिज्म वगैरह का कीड़ा बहुत है, वैसे अभी मैकेनिज्म सीखने का टाइम नहीं है, मैकेनिज्म सीखने का टाइम गया, मैकेनिज्म सीखने का कीड़ा है तो मैं आई बटन में वापस से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। फिर भी शॉर्ट में अगर चाहिए तो बता दूं, क्या करना है यहाँ पे, देखो ऑक्सीडेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन निकाल लो, है ना, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालो, बात खत्म हो गई, देखो सॉरी, हाइड्रोजन निकालो और हाइड्रोजन निकालो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया, खत्म। दो CH3 मिथाइल ग्रुप तो दो लगे हुए हैं, आपने दो हाइड्रोजन निकाल लिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो आपने क्या किया कि ये जो ऑक्सीजन था ये आपने क्यों दिया इसको, क्योंकि ये इन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन एटम्स को लेके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, सिंपल। ओके, अगला इसी में 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, देखो प्रोपैन 2 ऑल, प्रोपैन मतलब 3 कार्बन, 2 ऑल मतलब सेकंड वाले पे अल्कोहल, और उसी पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, बना लिया, वैलेंसी कंप्लीट करना सीख लो, ठीक है। इट इज सैड कि इस वक्त मतलब भी ये बोलना पड़ रहा है कुछ बच्चों के लिए, आई नो, बट ट्रस्ट मी, मैं हमेशा यही अज्यूम करके चलता हूँ कि सारे बच्चे स्मार्ट भी और सारे बच्चे बेवकूफ भी, कौन कब क्या गलती कर दे नहीं पता, अब बच्चे ही हो एट द एंड ऑफ द डे यार, है कि नहीं, हो तो आप बच्चे ही, गलती कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई जान नहीं ले लूंगा मैं आपकी, या कोई भी आपकी जान नहीं ले लेगा, कोई जान ले रहा है तो मुझे बताना, मैं उसकी जान ले लूंगा, कोई भी आपको परेशान करेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो गलती हो जाती है, इसलिए गलतियां मत करो, सीखो अच्छे से। देखो क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको ये रियलाइज हो कि अच्छा ये तो टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में हमने क्या सीखा कि टर्शियरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करने जाते हो, बाकी फंडे सारे मैं सेम भी रखूं अगर, मतलब कि ऑक्सीडेशन के लिए सब जो आपका रिएजेंट वगैरह है ये सब कुछ भी सेम रखूं, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शियरी अल्कोहल एक्चुअली प्रेफर्स टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, यानी कि आपका OH ग्रुप निकल जाएगा और साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3C CH3, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2। भाई जब आपका एलिमिनेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स आप क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका देखो 3 कार्बन है और 3 कार्बन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ये 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। और देख लो क्वेश्चन को, अभी अभी आप बोलोगे अरे हाँ सर ये तो सही बात है, उसने तो 2 मिथाइल प्रोपीन ही पूछा था, बस यही तो हमको चाहिए था, खत्म हो गई बात। और एसीटोन टू 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा एक और क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एसीटोन टू 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल। तो जरा दिमाग लगाओ फिर से, देखो कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा है, मान लो कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा, ठीक है, तो कम से कम स्ट्रक्चर तो बना लो, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ये बनाया आपने एसीटोन, ठीक है, और क्या उससे बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल बनाना है, क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल। तो देखो ऐसे प्रोपैन 2 ऑल मतलब 3 कार्बन की चेन, सेकंड नंबर पे ऑल और सेकंड नंबर पे ही मिथाइल, स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, आप बोलोगे सर ये टर्शरी, बट कॉमन सेंस जरा यूज करना, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, मतलब कार्बन बढ़ाना है,
और मैंने आपको ये ट्रिक क्या बोली है भाई कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब कार्बन बढ़ाना है तो दो ही चीजें काम आती है, तो साइनाइड ग्रुप लगाना पड़ता है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दो ही चीज लगानी पड़ती है। कितने कार्बन बढ़ाने, कॉमन सेंस यूज करो जरा। यहाँ पे 3 कार्बन से 4 कार्बन करने, 1 कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। साइनाइड तो लगेगा नहीं, ठीक है। वैसे कीटोन है, साइनोहाइड्रेट बना सकते हो, बट इजी तरीका क्या है, ग्रिग्नार्ड लगा दो यार। कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शियरी अल्कोहल, ये सिखाया आप लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। आप बोलोगे अरे हाँ सर आपने सिखाया, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। क्या करना है, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड, सीधा कौन सा ग्रिग्नार्ड, एक कार्बन मतलब CH3 MgBr, 2 कार्बन होता C2H5 MgBr लगाता। ड्राई ईथर ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है तो किस में होगा, ड्राई ईथर में होगा। आंसर सीधा सीधा आ गया। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन बाय प्रोडक्ट देख लो, बाय प्रोडक्ट MgBr है और OH, ठीक है ना, MgBr और OH, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसीटोन 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, है ना। इसका नाम है एसीटोन, ऑफ कोर्स आपको मालूम ही है, और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, ठीक है। इतना डिटेल में आपको मतलब कोई, मैं लिटरली पूरा पूरा लिख के दे रहा हूं यार, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं कोई कराएगा ना यार, ठीक है। चलो अगला सवाल बहुत अच्छा बड़ा पैराग्राफ क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये तो जेई में आ जाता है, जेई मेंस में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलो क्या बोलता है, देयर इज अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला ए, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन मतलब बन जाता है ना, ओके। ब्रीफ में कंपाउंड ए है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका है C6H5Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन है। उसको NaOH के साथ में हीट किया आपने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है, ये भी सही है। टू गिव कंपाउंड बी, मतलब बी फिनॉल है, समझ गए। मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊं, बी को फिर HCl के साथ ट्रीटमेंट किया, सी बना। अच्छा वो लोग ने मतलब इंटरमीडिएट लिया, तो पहला सोडियम फिनॉक्साइड है, फिर HCl के साथ में ट्रीटमेंट करके फिर आपको क्या मिला, फिनॉल। फिनॉल का हिंट क्या है, कार्बोलिक ऑर्डर, फिनॉल का दूसरा नाम ही कार्बोलिक एसिड है। राइट द केमिकल रिएक्शंस इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो यार ये बेसिकली आपको डाउ प्रोसेस पूछ रहा है, क्या है यार, घुमा फिरा के आपके क्या पूछ रहा है, डाउ प्रोसेस पूछ रहा है। चलो लिखते हैं फटाफट, ठीक है। एक आपके पास है कंपाउंड C6H5Cl, C6H5Cl तो एक ही कंपाउंड हो सकता है, और क्या भाई क्या बनेगा, ऑफ कोर्स एक फिनाइल आपने ग्रुप बनाया, उसमें क्या लगा दिया, Cl ग्रुप लगा दिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन, है ना, और कुछ बन ही नहीं सकता बच्चों। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को वो बोल रहा है किसके साथ में हीट किया है, देखो जरा पहली लाइन को पढ़ो, किसके साथ में हीट किया है, NaOH के साथ में हीट किया है। किसके साथ में हीट किया है, NaOH के साथ। तो क्लोरोबेंजीन का आप क्या बनाते हो, हमेशा आप क्लोरोबेंजीन का, मैंने आपको बहुत बार अभी ऑलरेडी आज के ही इसी लेक्चर में ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया कि जब भी आप फिनॉल का या ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन कर रहे हो कभी भी, तो आप क्या करते हो, उसको आप घूम फिर के पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो, है ना। तो वो ONA आपने कन्वर्ट कर लिया, किस पे हुआ ये, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्या इसका वैल्यूज है, 623 केल्विन आपका टेम्परेचर है, कितना 623 केल्विन आपका टेम्परेचर है, और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये मैं प्रॉपर आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखी हुई वैल्यूज है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी 10 एटमॉस्फेयर 100 एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ है, लेट मी चेक, किधर दिया हुआ है, शायद मैं भी भूल गया, एक बार रुक जाए यार, कहाँ है, देखो ऐसा होता है, मेरे को याद नहीं, 100 या 150 ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर दिया है ना, 10 एटमॉस्फेयर दिया कि 100 एटमॉस्फेयर दिया है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, phenols, Dow process 623 and 150 एटमॉस्फेयर, यस सॉरी माय बैड, 150 एटमॉस्फेयर, ये याद रख लेना, ठीक है ना, 150 एटमॉस्फेयर दिया बच्चों, ठीक है, 150 ATM, ओके। तो आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप HCl के साथ में उसको फर्दर ट्रीट करेंगे, ठीक है, HCl डाइल्यूट HCl के साथ में आप उसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज करेंगे, तो आपको मिलेगा ऑफ कोर्स फिनॉल। क्या मिलेगा आपको, फिनॉल। अरे यार को मिल गया फिनॉल, और ये जो फिनॉल है आपका, इसको कार्बोलिक ऑर्डर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी है, ठीक है। ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, और ये रहा आपका कार्बोलिक ऑर्डर। सो दिस इज माय A, क्लोरोबेंजीन इज A, sodium phenoxide is B, and phenol is C. Okay, write the chemical reactions, लिखे, okay, and what is the name of the process, name of process is
डाउ प्रोसेस, है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, DOW, डाउ प्रोसेस। लोग डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, डाउ प्रोसेस और डाउस प्रोसेस इज फाइन। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में और क्या पूछा उन्होंने, नेम द, राइट द केमिकल इक्वेशन, या आई थिंक दैट्स इट ना, और कुछ भी पूछा है क्या साथ में इसके? प्रेपरेशन ऑफ, नो इक्वेशंस, प्रोसेस, गिव यूजेस, अच्छा गिव यूजेस ऑफ कंपाउंड सी भी पूछा है, यूजेस ऑफ फिनॉल, ठीक है, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन हो तो आप लर्न करके लिख सकते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ फिनॉल आपके टेक्स्ट बुक में दिया, वहां से सीधा सीधा लर्न करके दो पॉइंट्स आप लिख दो। अगला है प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, स्ट्रक्चर लिखना सीखो, आंसर आ जाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। और मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको शॉर्टकट या जो आप बोल सकते हो समरी क्या सिखाई आपको, कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शियरी। कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड का एक रिएक्शन ऊपर लिखवा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे क्या बनाने का है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? तो बोलोगे सर प्राइमरी है, तो बस आंसर आ गया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में यानी कि HCHO के साथ में इसका रिएक्शन करा दो, ड्राई ईथर में होगा, क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड का हर रिएक्शन किस में होता है, ड्राई ईथर के मीडियम में होता है। तो इसीलिए यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। जिन बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी है कि इसका रिएक्शन पूरा हमको लिखना नहीं सर, अब मतलब हम पूरे साल तो हमने पढ़ाई नहीं की, आज हमको पूरा पढ़ा दो आप, मतलब पूरा हमको लिखना ही है, तो आपको वो भी बता देता हूँ। चलो ठीक है, कि इसका पूरा रिएक्शन कैसे लिखना आपको। मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मेल्डिहाइड है और उसके साथ आप रिएक्शन करो, तो आप ऐसे लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कि HC_O और H, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ध्यान से देखना, अब मतलब आपको मैं मैकेनिज्म के हिसाब से भी पूरा बता देता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर का पार्ट है आपके क्वेश्चन बैंक में, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे टाइम पास आपका नहीं करता, है ना। तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप इतना पूरा डिटेल में लिखोगे। मैंने आपको क्या तरीका बताया हमेशा ग्रिग्नार्ड को ये करने का, कि आप पाई बॉन्ड को तोड़ो और और कार्बन को कार्बन से जोड़ो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो और इसको MgI को यहाँ जोड़ दो, मतलब इसको CH3 दे दो, इसको MgI दे दो, बस ये है ना, ठीक है। अगेन फिर से देखो, ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन, दुनिया जहान के कोई रिएक्शन आ जाए ग्रिग्नार्ड के, करना क्या है, कार्बन और मैग्नीशियम यानी ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और कार्बन को कार्बन से जोड़ो, ये तरीका है। बस इतना आपने कर लिया, आपकी लाइफ हो गई सॉर्ट, और आप ये किसी भी ग्रिग्नार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बस इतना कर लेना। और सेकंड स्टेप इज ऑलवेज 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 हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर देखो CHH, ये एज इट इज था, मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया था, O को क्या दिया था MgI, और कार्बन को क्या दिया था CH3, समझ गए, ये मेरा इंटरमीडिएट हुआ, ये मेरा क्या हुआ, अच्छे से ब्रैकेट वैकेट बना रहा हूं मैं, ये मेरा एडिशन इंटरमीडिएट हुआ, है ना, एडिशन इंटरमीडिएट हुआ। अब इसका क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करना है। सेकंड स्टेप में इसका क्या करना है, ऑफ कोर्स ग्रिग्नार्ड का हर एक में सेकंड स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। बस हाइड्रोलिसिस किया तो जहां पर O के साथ में वो Mg वगैरह सब जुड़ा हुआ था ना, उसको OH बना दो। C देखो कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, 2, CH2 और CH3 तो था ही साथ में, यानी ये बन गया आपका इथेनॉल, ये बन गया आपका इथेनॉल, और बाय प्रोडक्ट आपका बन गया Mg के साथ में I तो पहले से ही लगा हुआ था और OH इसको खत्म। दैट इज योर रिएक्शन फॉर मेकिंग ethanol from methyl magnesium iodide. Okay, then reaction for preparing carbolic acid from aniline. अब अच्छी बात ये है, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा एक और रिएक्शन मैंने मिस कर दिया, सॉरी, क्या था, राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन। तो ये तो सेम हुआ ना बच्चों, हमने जो स्टार्टिंग में कर लिया था वही, तो ठीक है, मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट लिख देता हूं आपके लिए सिर्फ इस तरह से। और एनहाइड्राइड यानी कि ये वाला था,
आपको अगर और इजी करना है एनहाइड्राइड का काम तो उसको स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हो। मैं वैसे हमेशा आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, आप स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3COH ये बन गया, एसिड हो गया। और आपका जो कंपाउंड है वो बनेगा C2H5 है ना, इथाइल से चालू किया था ना। यस, देखो बस जो बॉक्स वाला है वो रखो और मतलब वो हटा दो और बाकी सब एज इट इज लेफ्ट टू राइट लिखते जाओ। पहले क्या है लेफ्ट में C2H5 है, फिर क्या है O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CH3, ठीक है। और प्लस प्लस क्या है एसिटिक एसिड, प्लस क्या है एसिटिक एसिड, ये तो मेरा बाय प्रोडक्ट है। मेन क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है CH3CO, तो ये इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट प्लस एसिटिक एसिड। ओके, ये सेम रिएक्शन ऑलरेडी आया है तो उसको रिपीट में गया है। चलो अगला बोलता है ये एनिलीन से कार्बोलिक एसिड। अब ये सेम रिएक्शन अमाइन में भी है और इधर भी है। एनिलीन से कार्बोलिक एसिड बनाना है। कार्बोलिक एसिड का दूसरा, मैं क्या बोला, किसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, अभी 1000 बार बोल दिया ऑलरेडी। क्या, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। बस आप दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। किससे बनाना है, एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ NH2। क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, मेरे फिनॉल को आज क्या नजर लगी हुई है भाई, हेक्सागोन बनता ही नहीं है। ओके, क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको डायजोटाइजेशन वाला रिएक्शन बताया हुआ है और यही सेम रिएक्शन मैंने अमाइंस में भी किया हुआ है, ठीक है। अमाइंस में भी आपको ये डिटेल में करवाया हुआ है। सबसे पहली बात कि अमाइंस का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग अमाइंस का रिएक्शन कराएंगे NaNO2 इन HCl, यानी कि बेसिकली वो डाइल्यूट नाइट्रस एसिड है ना, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जिसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, इसलिए आप उसको कैसे लिखते हो, आप HNO2 नहीं लिख सकते ना, नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए आप उसको किस फॉर्म में लिखते हो, NaNO2 इन HCl के फॉर्म में लिखते हो। तो वो क्या बनाता है बच्चों, जब आप प्राइमरी अमाइन, ये एनिलीन जो ये प्राइमरी अमाइन है NH2 ग्रुप है ना, जब उसका आप रिएक्शन करते हो तो ये N2 प्लस Cl-, यानी कि ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, है ना, एसिडिक मीडियम में, जब आप इसका क्या करते हो, H2O, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, या हीट के, आप हीट करके इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये क्या देता है आपको, फिनॉल देता है, सिंपल। और ये सेम रिएक्शन जैसा मैंने कहा कि आपके अमाइंस चैप्टर में भी आता है। तो ये आपका हो गया फिनॉल, ये आपका हो गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम, कैसे है ना, ये देखो डाइअजोनियम, इयम मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, तो N2 प्लस जब होता है तो उसको आप बेंजीन डाइअजोनियम ऐसा बोलते हो, है ना, N2 प्लस को आप डाइअजोनियम बोलते हो, राइट। ओके, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, और ऑफ कोर्स इसका नाम तो आपको पता ही है, ये एनिलीन है। तो यही सेम रिएक्शन आपके अमाइंस में भी हो गया, यही सेम रिएक्शन यहां पर भी हो गया। अच्छा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन कार्बोलिक एसिड एट 373। तो भाई कॉन्क H2SO4 कार्बोलिक एसिड पे क्या करता है, वो बनाता है सल्फोनिक एसिड। लेकिन रिमेंबर, मैंने आपको इधर ऊपर एक करवाया रिएक्शन, ये वाला लो टेम्परेचर पे मैंने सिर्फ ऑर्थो बनाया। मैंने क्या बोला था कि आपको पैरा बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लो टेम्परेचर मेंशन्ड है। आप देखो मैंने आपको ये करके दिखाया, बट यहां पर 373 केल्विन। क्वेश्चन को पढ़ो जरा अच्छे से, देखो मतलब इतना डिटेल में मैं आपको करा रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शनल, सारे ही करा रहा हूं, पूरा चैप्टर ही हो गया इसमें। तो डेढ़ घंटे का लेक्चर बनेगा, हर एक रिएक्शन मतलब टॉप मार सकते हो यार। आप ऑप्शनल छोड़ो, आप टॉप मार सकते हो, इतनी डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर बस ये लास्ट मिनट का ही पार्ट है, मतलब ये आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ऐसी ऐसी चीज है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डेढ़ घंटे के चार चैप्टर के 4 लेक्चर, टोटल 5-6 घंटे का सब टोटल मटेरियल बनेगा शॉर्ट। चलो, क्या बोला मैंने, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन कार्बोलिक एसिड एट 373। ये नोट करना, क्या बोल रहा है, हाई टेम्परेचर बोल रहा है बॉस। बस चलो लिखो कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनॉल, यार फिनॉल की पनौती आ जाए हेक्सागोन की, हाँ ठीक है, हाँ फिनॉल है H2SO4 यानी HOSO
3H ऑलरेडी बता चुका। देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका आज के लेक्चर में भी और इसके पहले भी बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूं, बट पहले का छोड़ दो, आज सीख लो। चलो आज जो सीख रहे हो सीखो। ऐसे अज्यूम करो कुछ नहीं आता तो भी आज पूरा का पूरा सीख के जाओ, है ना। ये ब्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई की, ये ब्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये 373 केल्विन पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, 373 केल्विन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो कहां से जाएगा ये, पैरा से जाएगा। कहां से जाएगा, पैरा से। तो पैरा का हाइड्रोजन में देखो ऐसे लिख रहा हूँ, पैरा का हाइड्रोजन, वैसे सब जगह है ना हाइड्रोजन, तो सब जगह है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ किसका, पैरा का। और आपको पैरा का हाइड्रोजन में ऐसे एकदम प्यारा प्यारा सा हाइड्रोजन, पैरा पैरा पे जो हाइड्रोजन है वो प्यारा प्यारा सा हाइड्रोजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से निकल गया और ये बन गया क्या, आपका जो ग्रुप है देखो OH ग्रुप तो है ही, और यहाँ पर बन गया SO3H। वापिस से वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वो सब नाटक जो है आपको लिखना, लिखो, ठीक है। पैरा बेंजीन, है ना, सॉरी बेंजीन कैसा, फिनॉल ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, फिनॉल, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, या आप इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है भाई। पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पोजीशन लगे ना पैरा पोजीशन पे, सामने के 1,4 पे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो ओके, अगला सवाल मैंने कहा है आपको कोल्बीज और राइमर टाइमन में से गारंटीड क्वेश्चन है बच्चों, गारंटीड। अल्डिहाइड कीटोन में अल्डोल और कैनिजारो का फिक्स क्वेश्चन, इधर राइमर टाइमन और कोल्बीज का फिक्स क्वेश्चन, केमिकल कैरेटिक्स में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का फिक्स क्वेश्चन, हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2 का फिक्स क्वेश्चन। ये सब नहीं आए और नहीं पढ़ के गए हो तो फिर गलती कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। ये मेरे बच्चे हो, गलती और बेवकूफी आपको नहीं करनी है ना। चल क्या है, राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। बताया है सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो राइमर टाइमन, सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोल्बीज। कोल्बीज में CO2 यूज हो रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड में क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है। बस आंख बंद करके चिपका डालो फटाफट, तो आता ही ये सब कुछ पता ही है तो लिख डालो। फिनॉल है, फिनॉल का किसके साथ रिएक्शन है भाई, फिनॉल का मैंने बताया क्लोरोफॉर्म। पूरे सिलेबस में 2 ही जगह क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है आपके पूरे से, मतलब मैं महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करूं तो बहुत ही इजी बना दिया यार। एक बार फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म है तो ये बन रहा है राइमर टाइमन सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, और एक बार अमाइन के साथ में, प्राइमरी अमाइन के साथ में क्लोरोफॉर्म है, कार्बिलमाइन बन रहा है, कार्बिलमाइन टेस्ट खत्म हो गई बात। अब इतना इजी कर दिया यार। चलो ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे अपने पास, अगर आप देखो, सॉरी एरो बना देते हैं, यस, अगर आप देखो अपने पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बना रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ में पहले तो CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, और ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो रहा है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, यानी कि ये डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या बनता है कि भाई जब आपके पास फिनॉल है, मैंने क्या बोला है, जब फिनॉल है, फिनॉल का आप रिएक्शन कराने जा रहे हो तो फिनॉल को आप पहले तो क्या करोगे, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे। बराबर बोल रहा हूं, क्या करोगे आप, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे। एक सेकेंड, ONA, ठीक है। और जो CHCl3 आपका जो क्लोरोफॉर्म है उसमें से CHCl2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, CHCl2 ये ग्रुप है ना, ठीक है। यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट वगैरह बनता है, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो बना देना है, क्योंकि अगेन ये लॉन्ग आंसर में पूछा है इसलिए मैं सारा डिटेल में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको ये लॉन्ग आंसर के हिसाब से ही ये क्वेश्चन, राइमर टाइमन और कोल्बीज जो है लॉन्ग आंसर के हिसाब से 3-3 4-4 स्टेप है वो आपको पूछेगा। ये आपका इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट को आप फर्दर रिएक्ट करोगे, किसके साथ रिएक्ट करोगे फर्दर भाई, तो आपके पास NaOH जो पड़ा हुआ है एक्सेस में, उसके साथ आप वापस से इसको NaOH के साथ में, यानी कि एक्वस NaOH के साथ में आप इसको रिएक्ट करोगे। अब एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा कि आपका जो ONA है उसको तो मेंटेन रखेगा, उसको क्या करेगा, ये ONA को मेंटेन रखेगा, लेकिन जो CHCl2 ग्रुप है उसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डिहाइड, यानी कि CHO ग्रुप, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मैं ये भी आप लोग को वैसे थियरी में पूरा डिटेल में सिखा चुका हूं कि इमेजिन करो आप यहाँ पर NaOH के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, दोनों क्लोरीन गए, 2 OH आए, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो CHO बन जाएगा, ठीक है ना। वो आपको क्लियरली ऑलरेडी डिटेल में बहुत मैं करवा चुका हूं, बट अभी फिलहाल दैट इज नॉट द टाइम टू अंडरस्टैंड दोज डिटेल्स, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे पहुंच गए अपन। अभी क्या करना है, ऑफ कोर्स लास्ट में तो बहुत ही इजी, आपको पता ही है हमेशा कि आपके पास ONA वाला फंडा है तो उसको आप डाइल्यूट एसिड के साथ में, हमेशा ONA वाला फंडा है उसको डाइल्यूट एसिड के साथ में हाइड्रोलाइज कर दोगे
तो आपको वापस से उसका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। मतलब जो ONA आपने बनाया था उसको आप वापस OH में कन्वर्ट कर दोगे। CHO तो अपनी जगह पे एज इट इज बन के मिल चुका है आपको, तो वो अपनी जगह पे रहेगा। इस कंपाउंड का नाम, जैसे उसका जब COH था तो सैलिसिलिक एसिड था, यहाँ पे CHO है तो इसका नाम सैलिसिल अल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। या फिर आप उसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड आपका यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड है और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड आप बोल सकते थे। ये वो आपका नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, अच्छा ये कौन सा वाला है भाई नेम रिएक्शन, तो इसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या नाम है, राइमर टाइमन। अच्छा प्रॉपरली राइमर टाइमन पूरा स्पेलिंग वेलिंग लिखना, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर रीमा टीमा रैमा टैमा कुछ तो बोलते रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाम बोलना है भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, इज्जत का कचरा मत करो जरा, अपना भी और मेरा भी, ठीक है। इतनी तो ये मत करो, हाँ। Rhymer Timon. Learn the pronunciations, learn the spellings. Please do not behave like gavars. Okay, it's known as the Rhymer Timon reaction. And the chloroform basically is the main reagent here. Okay, all details I've given. I think now it's the last couple of questions. Yes, last 2 questions. Let's finish off. 5 minutes more. Fatafat. We'll finish off last 2 questions. Chalo, organic compound गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। मतलब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन देना है। भाई कौन मेटल के साथ हाइड्रोजन देता है, बोल बोल के थक गए। एसिड हमेशा मेटल के साथ में हाइड्रोजन देता है, ऑफ कोर्स एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन देगा। तो आपके पास एल्कोहल्स हैं और एसिड्स हैं, ये ऐसे 2 कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम के साथ में हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो एंड सो ऑन ऑक्सीडेशन with pyridinium chlorochromate. What is pyridinium chlorochromate? PCC. क्या बोला था, PDC, PCC और कॉपर 573, ये 3 चीज से ऑक्सीडेशन होता है। सेंटेंस को पढ़ो, अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट करो। Something is given which forms an aldehyde on oxidation. मतलब that something has to be an alcohol. Which alcohol? Primary alcohol, because only primary alcohols form aldehyde on oxidation. बोलो हाँ या ना? Which means that organic compound that is given is a primary alcohol. बोलोगे सही है। Okay, give the chemical equation on the support of these observations and explain the fact that in alkyl aryl ether alkoxy group is ring activating and para ortho director. ठीक है, ये तो सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो तो थियोरेटिकल है, वो बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में से। फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसको ध्यान से देखो, उसको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। आपको एक कंपाउंड जो समझो बोल रहा है वो ए कंपाउंड, क्या है ए। क्वेश्चन को पहले समझो क्या बोलता है वो बोलता है कि ए को आपने क्या किया, आपने ए को ऑक्सीडाइज किया। ए को आपने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो आपको मिला बी। क्या मिला आपको, बी। और ये बी जो है ये एक एल्डिहाइड है। बी क्या है, एक एल्डिहाइड है। और बी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H4O। मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब पूरे दुनिया जहान में 2 कार्बन का एक ही एल्डिहाइड है भैया, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। तो आप समझ गए कि यहां पर एसिटाल्डिहाइड देने वाला है एक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन करने के बाद दिया है ये एसिटाल्डिहाइड। और ये ऑक्सीडेशन किसके मदद से किया है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के मदद से किया है। क्या ये बात भेजे में गई? तो ऑब्वियसली आपको वो पूछ रहा है ए क्या है, तो भाई ए आपका इथाइल अल्कोहल है, यानी कि C2H5OH है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है ना। ये आपका ए यानी कि इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ में रिएक्ट करके देता है अपना ये हाइड्रोजन। और ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड यानी इथेनल, यानी कि इथेनल AlOl। हाँ, अगर आप उन गधों में से हो जिसको अभी तक Al और OL का फर्क नहीं पता तो फिर जाने दो, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। हाँ, और ये अल्कोहल जो है ये सोडियम के साथ में क्या करेगा, अच्छा सोडियम का रिएक्शन है तो ड्राई ईथर में होगा भाई, तो गोज विदाउट सेइंग। विलियमसन सिंथेसिस का पहला हाफ नहीं हो गया, ये विलियमसन रिएक्शन का पहला पार्ट हो गया ना ये रोना रिएक्शन। मैंने आपको ऐसा सिखाया था ना, RONA C2H5ONA, है ना। ये क्या बना रहा है, ये सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, ये सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब वो सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, देखो क्या बोलता है वो, एल्काइल एराइल ईथर में जो क्या हो गया, एल्काइल एराइल ईथर, हाँ
तोतला हो गया था अचानक तो बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी। एल्काइल अराइल ईथर्स में एल्कोक्सी ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटर यानी पैरा ऑर्थो डायरेक्टर, ये प्रूव करके बताओ। तो ठीक है भाई, वो भी प्रूव करके बता देते हैं, उसमें क्या। तो आपके पास जो ईथर्स के रिएक्शंस हैं टेक्स्ट बुक में, उसको देख लो, उसमें आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाने पड़ेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर, और ये यहां पर एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप इन दिस, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करके दे रहा हूं, सीधा सीधा अभी सामने सामने पॉज करके लर्न कर लो। एल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर रिंग इज अ रिंग एक्टिवेटिंग एंड पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप towards electrophilic aromatic substitution. This is point number 1. This is given from the resonance structures, evident from the resonance structures. आपको ये सब के सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। क्या करना है, यहाँ पर देखो आपके पास ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, आप लोन पेयर को क्या करो, बॉन्ड पेयर बनाओ, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाओ। ये मैं आपको ऑलरेडी 1000 बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुका हूँ। टेंशन नहीं लेने का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ही आसान चीज, बहुत ईजी चीज है, टेंशन नहीं लेने का उसका। ओके, बस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर, बस ये स्ट्रक्चर ट्रांसफर करके बनाते जाओ। और क्या होता है, आर इफेक्ट ऑफ ओवर ग्रुप results in increased electron density at para and ortho positions, and that is why because para ortho position पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आके अटैक करता है। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूं, चलो अभी आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। आपको इससे ज्यादा तो कोई टीचर मतलब इतना डिटेल में अभी नहीं बताएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि आपके पास ये है लोन पेयर, आपका ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, तो आपके पास ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आया, आपके सामने प्रूव कर दिया। और बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसीलिए क्या हुआ कि ऑर्थो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टर, यानी कि जिस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, उसी पोजीशन पे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक करेगा। चलो, दैट वाज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। एक सेकेंड, आई थिंक सो लास्ट, ये लास्ट है, हाँ। ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर बाय डाइइथाइल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डाइइथाइल ईथर क्या बनाने का है, डाइइथाइल, दो इथाइल, ईथर यानी ROR डैश, यानी बीच में ऑक्सीजन है, दो बाजू इथाइल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने का है। तो कौन सा अल्कोहल, कॉमन सेंस यूज करो, कौन सा R ग्रुप दिख रहा है, इथाइल ग्रुप, तो अल्कोहल कौन सा लूंगा, ये वाला। कितने मोल्स, 2 मोल्स, क्यों, क्योंकि अब बोलोगे सर हम अंधे नहीं, हमको दिख रहा है यहाँ पे दो इथाइल चाहिए तो मैं 2 मोल इथाइल अल्कोहल लूंगा, कॉमन सेंस है ना। कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको ये डिटेल में सिखा चुका हूं। क्या सिखा था हमने उसमें कि आपके पास जब आप हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, दो ऑप्शन होते हैं ना, अल्कोहल को जब आप हीट करते हो H2SO4 के प्रेजेंस में, अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एलिमिनेशन करके एल्कीन बन जाता है। लो टेम्परेचर यानी कि 413 केल्विन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट था। 413 केल्विन पे करोगे H2SO4 के साथ हीट तो क्या बन जाता है, आपका डाइइथाइल ईथर बनता है। अगर आपको शौक है इसका डिटेल में स्ट्रक्चर सीखने का तो मैं आपको वो भी सिखाता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो क्या करना है, H2SO4 यानी कि HOSO3H। पहले क्या करेंगे कि यहां से ये OH और यहां से H निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगेन मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि आप लेफ्ट टू राइट बस जो बॉक्स किया वो हटा के बाकी सब एज इट इज लिखते जाओ, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा। और बोर्ड्स में भी ऐसे ही लिखना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। आप उसको ये साबित करो कि देख भाई मेरे को आता है, ठीक है, टेंशन मत ले, बस उसको ये बताना है आपको उसको प्रूव करना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली आपका सेकेंड स्टेप में वापिस आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे। क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे। और हाइड्रोलिसिस जैसे ही आपने किया, नहीं सॉरी, हाइड्रोलिसिस आप वाटर के साथ क्यों करोगे, आप और एक मोल ले लोगे ना इसका इथाइल अल्कोहल का, ऐसे ले लो, बता देता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं, यस, आप ले लो HOC2H5। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को OSO3H को आप ये दे दो, वापिस उसका हाइड्रोजन दे दो, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया, कैन यू सी दैट, और आपके पास C2H5 O C2H5 हो गया, ठीक है। बिकॉज ये लॉन्ग आंसर है इसलिए मैंने पूरा आपको डिटेल में स्टेप वाइज बना के दिखाया।
अगर यही आपके पास 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आता तो आप सीधा जो मैंने पहले लिखा था अभी 2 मोल आपने लिया, 413 केल्विन पे हीट किया, खत्म। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसका नाम है कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। क्या नाम है इसका? कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में वैसे थियरी के वक्त पढ़ाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन क्यों? क्योंकि आपके पास H2SO4 रीजनरेट हो गया है। तो अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में ले लेते हो, अल्कोहल को आप एक्सेस में ले लेते हो, तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, एंड लास्ट थिंग इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन डाईइथाइल ईथर। मतलब वो जो डाईइथाइल ईथर आपने बनाया है, ओके, उसका क्या है एक्शन क्या? अच्छा हाँ, लिमिटेशंस भी पूछा ना। तो लिमिटेशंस तो बहुत सिंपल है यार कि भाई अगर आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहे हो तो आपका एल्कीन भी बन सकता है। मतलब 413 पे आपका ईथर बनता है और 443 पे आपका एल्कीन बन जाता है। बहुत कम, आपके पास 30 डिग्री का आपके पास एक रेंज है। थोड़ा सा टेम्परेचर गया गड़बड़, एल्कीन बन गया, वो नहीं चाहिए अपने को, है ना। और अगर आप हायर अल्कोहल लेते हो सेकेंडरी टर्शरी, तो वो वैसे भी प्रेफर नहीं करते, वो तो जल्दी डिहाइड्रेट होना प्रेफर करते हैं। जो टर्शरी लोगे तो भी एल्कीन बन जाएगा। तो इसलिए लिमिटेशन है, ये अच्छा मेथड नहीं है अल्कोहल बनाने के लिए, सॉरी ईथर बनाने के लिए। ओके, अच्छा, इनका एक्शन, दो चीजें हैं, उनका एक्शन क्या दिया हुआ है डाईइथाइल ईथर के ऊपर। तो ये C2H5O, C2H5, इनके ऊपर आपको एक्शन देना है। किसका देना है, रुको मेरे को चेक करने दो। एक तो H2SO4 का देना है और दूसरा PCl5 का देना है। H2SO4 एंड PCl5। तो H2SO4 क्या करेगा भाई, आपका पहले तो वो वाटर मतलब वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है। H2SO4 के साथ बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको डाइल्यूट बोल रहा है ना। वो डाइल्यूट बोला है कि नहीं बोला है? डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट बोला है। डाइल्यूट बोला है, इसका मतलब कि वो एक्चुअली आपका रिएक्शन करा रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। और मैंने आपको ये बोला है, ईथर में 3 ही रिएक्शन आपको याद करने के लिए बोले थे मैंने बच्चों। एक तो कोल्ड HI, एक हॉट HI और एक हाइड्रोलिसिस यानी कि HY, है ना। हाई हाई हाई, ऐसे 3 रिएक्शन हमने बोले थे। और इसका आप क्या कर रहे हो, H2SO4 के प्रेजेंस में यानी कि एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो। क्या करना है ऐसे केस में? मैंने बोला है कि आप सिर्फ CO बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू H और OH को जोड़ो। तो यहां पर भी अल्कोहल, यहां पर भी अल्कोहल, बात ही खत्म हो गई भाई। जब दोनों साइड पे अल्कोहल ही मिलना है तो बल्ले बल्ले क्या बनेंगे? 2 मोल C2H5OH, है ना। दारू, 2 मोल दारू मिल गई, इथाइल अल्कोहल 2 मोल इथेनॉल मिल गया आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ये डाईइथाइल ईथर का रिएक्शन H2SO4 के साथ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाईइथाइल ईथर का रिएक्शन PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ में रिएक्शन करना है। अगर इसका मीडियम वगैरह कुछ स्पेसिफिक मेंशन है क्या? नहीं, मीडियम वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है कि जब आपके पास मतलब ईथर है और इसमें ये एल्कोक्सी ग्रुप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एल्कोक्सी ग्रुप। ईथर में एल्कोक्सी ग्रुप ये कैसा होता है? ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। और PCl5 क्या है? क्लोरीन का सप्लायर है बॉस। PCl5 क्या है? क्लोरीन का सप्लायर है, सीधी बात है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? C2H5Cl। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना कि आपके पास C2H5Cl कितने बनेंगे भाई? आपके पास PCl5 था तो ये 2 मोल बन जाएगा और एक ऑक्सीजन निकल गया, वो POCl3 बना देगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड। अब ये सिमिलर रिएक्शन हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी किया हुआ है। फॉस्फोरिल क्लोराइड ये आपकी गैस बन जाएगी, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। जबकि ये अगर हमने ऐसे देखें तो हमने ऑलरेडी ये सिमिलर रिएक्शन आपके हैलोजन डेरिवेटिव में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया हुआ है ना। वहां पे आपने PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ में रिएक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है। Simple. I think that covers everything about your alcohol and phenol. Every single question along with theory and conversion I have covered. 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है पूरा का पूरा। मैं बहुत स्लो गया हूं, मैं आराम से क्या एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। आप इसको 40-45 मिनट्स में 2x स्पीड या 1.5x स्पीड पे देख के सारे रिएक्शंस फट लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर स्टार्ट टू एंड आपका खत्म। इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, फटाफट नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।